हुए कह रहे थे साल की 2023 की अंतिम क्लास है। पहले तो कह रहे आखिरी क्लास है। मैंने कहा क्यों आगे इसका क्लास नहीं होगी? कह रहे कि 2023 की आखिरी क्लास है ये। आपका स्वागत है। तो पिछली बार हमने फर्स्ट कैंटो चैप्टर 5 अध्याय 5 नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश उपदेश नारद इंस्ट्रक्शंस ऑन श्रीमद् भागवतम। तो व्यासदेव जी ने सारे वैदिक ग्रंथों का संकलन किया लोगों के हित के लिए, लेकिन वो करने के बाद भी वो एक आत्मावलोकन कर रहे थे, बिकॉज ही वांटेड नथिंग लेस देन जेन्युइन कृष्ण कॉन्शियसनेस। वो एकदम ऑनेस्ट व्यक्ति थे। नारद व्यासदेव although he is such a big achiever in terms of, आप देखेंगे उनके बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट हैं। ज़्यादातर दुनिया में लोगों को लगता है कि बड़े अचीवमेंट हमें सेटिस्फैक्शन देगी, लेकिन व्यासदेव जी के पास सारी अचीवमेंट थी, फिर भी श्री व्यासदेव जी इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे, मैं तब पर भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्या ऐसा कारण है? और उनकी पूरी संतुष्टि तो ऐसे नॉर्मल मंडेन अचीवमेंट पे भी नहीं थी। उनकी अचीवमेंट तो लोगों के हित के लिए जिस प्रोजेक्ट को उन्होंने लिया था, मतलब ऐसा हो गया जैसे आप इस उदाहरण को सही दृष्टिकोण से लीजिएगा, मतलब बिल्कुल एक्स्ट्रापोलेट मत कीजिएगा, इधर उधर करेंगे तो फिर वो गलत, बहुत सारे गलत अर्थ निकाल सकते हैं। तो जिस भाव से मैं कहना चाह रहा हूँ सिर्फ उसी भाव को अंगीकार कीजिएगा, मतलब बहुत सारे लूप होल हो सकते हैं उदाहरण के अंदर। जैसे आप सब गृहस्थ भक्त हैं, तो जैसे मुसलमानों में कई मुसलमानों के अंदर क्या भाव रहता है कि उनके पास धन आएगा तो क्या करेंगे, एक मस्जिद बनाएंगे, दरगाह बनाएंगे। ऐसे कई खासकर मिडिल ईस्ट कंट्रीज वगैरह के अंदर लोगों का भाव रहता है। और कई आजकल तो पता नहीं हिंदुओं में ये भाव रहता है कि नहीं रहता, लेकिन कई पुराने समय धर्मशाला बनाएंगे, कोई सोचा है हॉस्पिटल बनाएंगे, कुछ धर्मार्थ काम करेंगे, कोई सोचता है मंदिर भी बनाएंगे, है ना। तो मैं भी कई भक्तों को बोलता हूँ कि भाई खासकर जो धनाढ़ परिवार से हो या खुद धनी हो, जो कैश चले बिजनेस है, कि भाई जिंदगी में एक इस्कॉन मंदिर बनाना। और अभी मैं थोड़े टाइम में मुझे एक चीज चौपाटी में डिवोटी है बलदेव प्रभु, तो मैंने उनसे ऐसी बात करा था, तो उन्होंने मुझे अच्छा उदाहरण दिया, कह रहे कि आप भक्तों को बोलो कि मंदिर का कोई एक डिपार्टमेंट वो परपेचुअली वो मेंटेन कर ले फाइनेंशियली, है ना। तो ऐसा कई मॉडल्स हैं। तो मैं मानो कि जैसे आप गृहस्थ भक्त तो आप सोचोगे कि कभी भाई हमारे को भगवान इतना धन दे तो हम भी एक मंदिर बनाएंगे या कुछ तो बनाएंगे, मानो, है ना, समथिंग व्हिच इज फॉर अदर्स वेलफेयर। और इधर ही विपरीत में कोई ब्रह्मचारी है, सन्यासी है मान लो, और उसने लोगों को खुद का तो फकीर है मान लिया, लेकिन किसी को इंस्पायर करके भगवान की कृपा से उन्होंने कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश कर दिया, मंदिर बनाया या प्रचार किया या कोई बड़ा कार्य कर दिया मानो। तो उसने अपने लिए नहीं किया, तो बोलेगा भगवान के लिए बनाया मंदिर, तो चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ ने अपनी आय इनकम से किया, ब्रह्मचारी होगा सन्यासी होगा तो और लोगों को प्रेरित करके मेहनत करके प्रेरणा दे करके उनके सहयोग से उसने वैसे बनाया होगा। लेकिन मंदिर किसका है? भगवान का है। उसका मूर्ति तो नहीं लगने वाला, चाहे गृहस्थ हो चाहे कोई भी वैरागी हो, उसका मूर्ति तो नहीं लगने वाला। और वो अपना नाम भी नहीं चाहता, ऐसा भी नहीं कि मंदिर में अपन ऐसा बोलेंगे बिरला मंदिर हम भी नहीं कह रहे कि भाई वो प्रॉपर इसका मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, जो भी मतलब गौनीताई मंदिर, उसका बस इधर तो एक प्लेग लगा है, बस ये इनके अथक प्रयास सेवा या इनके धन से इन्होंने बनाया, बस उतना सा है जिसको, और वो भी ऐसे कॉर्नर पे जो कुछ दिनों में दिखने वाला नहीं। तो आप क्या बोलोगे भाई, बड़ा निष्काम सेवा किया इस बंदे ने, है ना, बड़ी मेहनत की, बड़ा प्रयास किया। और वो बंदा चाहे वैरागी हो चाहे गृहस्थ हो, वो बैठा है इतना अवलोकन करने, मैंने तो इतना सेवा किया, मंदिर बनाया, इतना श्रम किया, सब कुछ किया, फिर भी संतुष्ट नहीं, कुछ तो कमी रह गई। मैंने पूरा धर्मार्थ काम किया, निष्काम भाव से काम किया, सेवा किया, मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए था, ना कुछ चाहिए आज भी, कहाँ गलती रह गई? तो ये व्यासदेव जी का सिचुएशन बिल्कुल वैसा ही है। क्यों? क्योंकि वो जेन्युइन मान चाहते थे, बिल्कुल
जेन्युइन प्रोडक्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। कोई मिश्रित नहीं किसी प्रकार का, नथिंग लेस देन कंसंट्रेटेड 100% कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसीलिए उनके मन में विचार आ रहा है। मतलब आप जब नारद जी व्यासदेव जी को करेक्ट भी करें, उपदेश दे रहे हैं, तो आप देखिए मतलब उन दोनों व्यक्तियों का कैंडिडेचर क्या है ना। तो ये कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यासदेव जी के चरित्र से मतलब ऋषि हैं, इतने कैपेबल हैं, भगवान के साहित्यिक अवतार हैं, सब कुछ है। साहित्यिक नहीं, क्या बोलेंगे, लिटरेरी इंकारनेशन, क्या बोलेंगे, साहित्यिक अवतार है ना। मतलब जिन्होंने एक हो गया साहित्यिक अवतार और साहित्य के रूप में अवतार, तो श्रीमद् भागवतम हो गया, बट दिस इज लाइक समबडी हु रोट द लिटरेचर। इन्होंने थोड़ा बहुत आगे आगे आ जाओ, पीछे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, इट्स लाइक एवरी सेकंड पदम पदम, आप थोड़ा आगे आगे हो जाओ, उधर मेरा कंसंट्रेशन आगे रहेगा, मेरे को चटाई पे आगे खींच सकते हो। अदरवाइज एवरी सिंगल टाइम यू नो आई जस्ट नॉट एबल टू फोकस एट ऑल। ठीक है, अभी तो उठाने वाली दिक्कत होगी, बट नेक्स्ट टाइम नो आई ऑलवेज टोल्ड लाइक ऑर्गेनाइजर पुट ऑन दिस लाइन बेसिकली, ऑलवेज मैंने निकल क्लास में तो बोला मीनवाइल एक लाइन और कर लेते हैं, पीछे से काफी जने आ गए। तो माता जी आएंगे नहीं, दे लाइक ऑलवेज, अगर दो भी माता जी होंगे ना तो वो दीवार का सहारा लेके बैठेंगे, तो इस तो आ जाएंगे 6 7 ऐसे इन लीडर्स क्लास एल्डरली माता जी वेरी फ्यू टेक सपोर्ट। जो बूढ़ी माता है ना वो कम सपोर्ट देती है, जो यंग है वो ज्यादा सपोर्ट देती है। some observation, no offense, both come okay, that's interpretation, good interpretation, positive interpretation. anyhow, तो व्यासदेव जी के तो ये उनका कैंडिडेट था। तो इससे हम देख सकते हैं कोई कितना बड़ा सेवा भी करे ना, आत्मावलोकन करना चाहिए, मेरे को संतुष्टि किससे चाहिए। तो दुनिया आपको बहुत ग्लोरीफाई करे, लोग बोले आपने बड़ा सेवा किया है, आप बड़े अच्छे लेखक हो, आप बड़े अच्छे मैनेजर हो, बड़ा अच्छा प्रवचन देते हो, बड़ा अच्छा कीर्तन करते हो, बड़ा अच्छा फंड रेजिंग करते हो, XYZ, बड़ा अच्छा कुकिंग करते हो, दुनिया आपको कुछ भी बोले, वो अच्छा है कि आपके कौशल भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो रहे हैं। एक्सीलेंट, दिस इज टू गुड। इससे बेटर हमारे कैपेबिलिटीज का उपयोग नहीं हो सकता। आपके अंदर कुकिंग की एबिलिटी है, मैनेजमेंट की एबिलिटी है, फंड रेजिंग की एबिलिटी है, गाने की एबिलिटी है, बजाने की एबिलिटी है, और भी जितने पुजारी ड्रेसिंग करने की एबिलिटी है। तो भगवान ने जो भी आपको क्षमता दी है, तो हमें अपनी क्षमता का अहंकार ना हो करके हमको उस क्षमता को, उस कौशल को, उस स्किल को भगवान की सेवा में लगाने वाले भक्तों का, गुरु का, उन परिस्थितियों का धन्यवाद करना चाहिए। और उसके बाद में भी अचीवमेंट के बाद विचार करना चाहिए, क्या मैं सही में संतुष्ट हूँ? Have I made a connection with Krishna? मंदिर तो बना दिया, और जो भी प्रोजेक्ट है, किताब लिखना था लिख दिया, प्रोजेक्ट तो सफल हो गया, लोगों का हित भी हो गया, पर मेरा क्या वो कनेक्शन जैसा मैं चाहता हूँ वो रसा एस्टेब्लिश हुआ कि नहीं हुआ? तो ये व्यासदेव है। तो नारद जी आए, क्योंकि वो इतना जेन्युइनली इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे, तो भगवान एकदम जेन्युइनली रेसिप्रोकेट करते थे। 80% जेन्युइनिटी तो 80% ही रेसिप्रोकेशन होगा, 80% एंडेवर होगा। ये था मां परपद जनते ताम सतैव भजनामि। 10% आप भगवान की शरण में जाएंगे तो 10% रेसिप्रोकेशन होगा। सच बात है कि नहीं? हालांकि भगवान बहुत कृपालु हैं, आप 10% करते हो तो भगवान 100 टाइम्स रेसिप्रोकेट करते हैं, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्मूला तो यही कहता है, एज कृष्णा से दिया था मां परपद जनते ताम सतैव भजनामि। जो जितनी मात्रा मेरा भजन करता है उतनी मात्रा में उसकी रक्षा करता हूँ। तो नारद जी को उन्होंने, नारद जी के रूप में श्री व्यासदेव जी को वो हेल्प उन्होंने प्रदान किया। भगवान ने, नारद जी आए और व्यासदेव जी बड़ी नम्रता से, हमने देखा था पिछली क्लास के अंदर जो है, नारद जी से बड़ी नम्रता से व्यासदेव ने पूछा कि मेरे में क्या त्रुटि है, आप बताएं, प्लीज फाइंड आउट द डेफिशिएंसी इन मी। हमें से कौन बोल सकता है ऐसा, बताइए, मेरे में कमी निकालो। मतलब हमारी तो व्यासदेव जी के सामने चिल्लड़ भी नहीं है, हम तो अगर देखा जाए तो, है ना, हमारी दया, हमारी क्षमता, कुछ अचीवमेंट उनके सामने रत्ती भर भी नहीं है। तब पर भी अभी कोई ये बोल सकता है मुझे हमारे साथ नारद जी भी तो नहीं है ना, वी कैन गिव दैट आर्गुमेंट, बट स्टिल इवन इफ नॉट देयर, हृदय में भी सोचना है कि मेरे अंदर कोई ऐसे कमी रहेगी। तो नारद जी उनको बोल रहे हैं, समझाते हैं,
और बड़े लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप श्री नारद मुनि उनको इस बात को बताते हैं कि कैसे जो है आपने श्री भगवान के नाम रूप गुण लीला यश का एक्सक्लूसिव गुणगान नहीं किया। और फिर हमने चर्चा की थी कैसे महाभारत में पॉलिटिक्स वॉर सोशियोलॉजी ये सब फैमिली वो सब इतना भर दिया, बीच में क्या डाल दिया उन्होंने, महाभारत वो गीता भगवद 18 अध्याय डाल दिए है तो बस सैकड़ों अध्याय है कि नहीं, 1 लाख श्लोक और 700 श्लोक डाल दिए। और जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को बोलना शुरू करते हैं वो सीरियल एपिसोड लोग देखते भी नहीं होंगे, है कि नहीं। अरे पूरा प्रवचन चले जा रहा है, जब एक्शन होगा तो फिर भी देखने में मजा आता है। तो इसलिए नारद जी ने बोला कि बहुत अच्छा कार्य तो किए आप, लेकिन आपके कलयुग के जीव भी बड़े चालू हैं। वो ऐसा बच्चा है उसके टॉफी में मिठाई में या टॉफी के अंदर आपने दवाई डाल के दिया ना, तो बच्चा कितना चालू है, वो क्या करता है टॉफी तो चूस चास के मिठाई खा के दवाई निकाल के फेंक देता है। कलयुग के लोग थोड़े ऐसे ही होंगे। तो अच्छा, तो एक ये हो गया। फिर पैंथीज्म बहुईश्वरवाद क्या करेगा, लोग कंक्लूसिव कभी आने ही नहीं वाले, है ना। तो कभी इधर कभी उधर इस दुख तो उससे होगा क्या, लोग भौतिक सुख की कामना तो उनके अंदर वैसे ही है। अब वो भौतिक सुख की कामना लेके ही देवी देवताओं के पास भगवान के पास जाएंगे, वैदिक शास्त्रों के पास जाएंगे भी इसीलिए कि भाई हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो। Ideally Shastra should help us a person to get out of this material world. Now people will use Shastra to stay comfortable in the material world. तो प्रॉब्लम हो गया कि नहीं हुआ, बीमारी बढ़ रही है या कम हो रही है, बताओ। लोगों की बीमारी बढ़ रही है, किसके नाम पे बढ़ रही है, शास्त्रों के नाम के ऊपर, धर्म के नाम के ऊपर बढ़ रही है। तो बोले देखो व्यास जी ये दिक्कत होगी। चलो सेंसिटिव तो एक बात है, अब इसकी अति पहुंच जाएगी जहां जहां आपने ये पशु बलि इत्यादि के बारे में लिखा है, ऐसा जब तंत्र शास्त्र या तमोगुणी शास्त्र में जहां लिखा है, अब लोग क्या करेंगे, इसका दुरुपयोग करेंगे, उस विधि को तो छोड़ देंगे और वेदों का सहारा क्या लेके क्या करेंगे, वो और उल्टा धर्म करेंगे, मांस भक्षण करेंगे और कसाई घर खोलेंगे, बुचर खाने खोलेंगे और क्या लिखेंगे वहां पे, काली का प्रसाद, है ना, देवी का प्रसाद लिख करके मीट ईटिंग करेंगे ऐसा। तो ऐसे करके लोग धर्म के नाम पे अधर्म करेंगे। दूसरा मैंने पॉइंट ये तीसरा पॉइंट बता, दूसरा पॉइंट था कि अब लोग अपनी भौतिक कामनाएं पूरी करने के लिए अप्रोच करेंगे। और तीसरा क्या है, मेन गोल तो भूल जाएंगे, इधर उधर की बातों में अटक जाएंगे। तो ऐसे कर एक और पॉइंट पिछला डिस्कस किया था, या तो पैंथीज्म और इम्पर्सनल ब्रह्म का आपने कहा। हां, बट एक और पॉइंट, 4 पॉइंट। एक प्रोजी होता कि एजिटेट हो जाएगा माइंड, कॉम्प्रोमाइज स्पिरिट। हां, नहीं कॉम्प्रोमाइज स्पिरिट तो महाभारत हो गया बेसिकली। एक सुप्रीम पर्सनालिटी या फोर्थ इज कि उन्होंने ये नाम रूप मुझे लगा चर्चा इतना कम किया, तो एक्चुअल सब्सटेंस तो बेसिकली पीछे ही रह गया, है ना। तो और इम्पर्सनल ब्रह्मन की भी अच्छी खासी उन्होंने चर्चा की। तो लोग वैसे ही, तभी आप देखो अद्वैतवाद कितना ज्यादा है ना, भगवान का पर्सनलिज्म फॉर्म तो बहुत ही कम है। तो ये सब चीजों को देखकर नारद जी ने व्यासदेव जी को बोला कि आप तो अमोघ दृष्टि हो, आपकी दृष्टि तो परफेक्ट है बिल्कुल, आप क्या करो, सिर्फ भगवान के नाम रूप गुण लीला का जो है गुणगान करो। और ऐसा गुणगान जो ऊपर ना वैसे हमने एक रूम रख रखा है, I think they are too smaller kids. smaller I think they need more attention. They can't go there. in case Harival. आप बता दो माता जी को। जी ऊपर ना रूम है। हाँ जी, अच्छा, मतलब अगर और भी किसी को भी अगर ऐसा हो, Yeah, that children need attention. Children need attention. Otherwise they will कम से कम आपके साथ आए तो हैं यहाँ पे क्लास में, तो वो भी नहीं आएंगे, वो अगली बार ही जाना। बाय बाय। What's the name? क्या नाम है? गौरांशी। गौरांशी। I met a boy this afternoon. Her name was Gauransh. He was much bigger. He was 8 years old. तो मैं कह रहा था, तो नारद जी ने अब क्या हुआ? Like an alarm clock and I put on snooze. फ्रेंड चले गए। This is the Vipralamba. Separation. तो नारद जी ने उनको बोला, व्यासदेव जी आप क्या करो, आप
सिर्फ एक्सक्लूसिव भगवान का गुणगान करो। और ऐसा गुणगान इवन में इम्परफेक्टली भी कंपोज है ना, तो लोगों के पापमय जीवन के अंदर वो क्रांति ला सकता है। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि नामानि अनन्तस्य ईश्वरंकितां शृण्वन्ति कान्तियन्ति साधवः। और उसके बाद नारद जी ने बताया कि आपकी अब तक की कंपोजिशन के अंदर क्या कमियां रही, तो ये कमियां थी, इससे क्या नुकसान होगा। तो व्यासदेव के मन में आ रहा था कि भाई चलो भक्ति का गुणगान दे दिया तो सुनेगा कौन, है ना। नारद जी ने बोला नहीं, चाहे पापा एकदम मतलब गैर मेरा आदमी भी है ना, वो सुनेगा यदि तो वो उसका उद्धार होएगा, इससे उसके अंदर इंजॉइंग मेंटेलिटी कम हो जाएगा। फिर बोले चलो ठीक है, कोई इस पथ में प्रगति करता है और बीच रास्ते में गिर गया, मान लो लास्ट चर्चा की थी, अगर देखा जाए सीढ़ी से ऊपर चढ़ने में और लिफ्ट से ऊपर चढ़ने में रिस्क किस में जा रहा है, लिफ्ट से कभी गिर गए तो सीधा आदमी, और कभी कभी होता भी है लिफ्ट में सीढ़ी में एक्सीडेंट हो गया तो छोटी मोटी चोट लगती है, हाथ पैर टूटता है, कभी कभी कोई बड़ा हादसा होता है। लेकिन लिफ्ट की अगर सेफ्टी फीचर्स थोड़े बहुत 19-21 हो जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो ऐसे कोई फॉलन योगी का, जैसे अर्जुन ने भी पूछा था श्री कृष्ण से गीता में, तो ऐसा कोई भक्ति के मार्ग में पथभ्रष्ट हो जाए और आधे रास्ते में छोड़ दे, उसका क्या। तो नारद जी क्या कह रहे हैं, भाई उसका तो कोई उसका नुकसान तो कुछ है नहीं, फायदा ही फायदा। त्यक्त्वा स्वधर्मं च न भुजं हरे भजन न पक्वा पते ततो यदि यत्र क्वभात यत्र क्या है, यत्र क्वभात वा भद्रम अभूत अभूत मनुष्य किम कोवार्थ आप तो भजताम स्वधर्म। इसके अलावा कोई अगर अपने सब वर्णाश्रम धर्म वगैरह सब बड़े से पालन भी करता है लेकिन भक्त नहीं है, उसने क्या गेन कर लिया, दोबारा इसी जगत में आएगा। लेकिन जो भगवान की भक्ति किसी ने किया तो वो इटर्नल बैंक अकाउंट में गया, आज नहीं तो अगले जन्म में वहीं से आगे बढ़ेगा, है ना। हाँ जी बोल रहे। तो इसीलिए जो बुद्धिमान आदमी है तस्य व हेतु प्रयते तो गोविंदो, वो तो ऐसा ही उसको अंदर चाहिए कि भाई एंजॉयिंग मेंटली से चैप्टर ही खत्म हो जाए, यहाँ पे कैसे एंजॉय करना ये प्रश्न ही ना आए। तो ये नारद जी का मूल लक्ष्य है। तो ऐसा करके उन्होंने व्यासदेव जी को खूब एक्सप्लेन किया, बढ़िया से रीजनिंग दे करके लॉजिकली बड़ा एनकरेज किया, एक्सप्लेन किया और बोले त्वमात्मनात्मानम अभेय मोहगद्रिक परस्य पुंस परात्मनः परमात्मनः कलाम अजम प्रजातम जगतः शिवाय तन्महानुभावात् भावाभ्युदयो अधिगण्यता। तो बोले कि देखो आप अजन्मा हो लेकिन समस्त लोगों का कल्याण हेतु पृथ्वी प्रकट हुए हो, क्योंकि आप भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो, आप में पूर्ण दृष्टि है। करो हे व्यासदेव और श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। और इस प्रकार से नारद जी ने बहुत बढ़िया से व्यासदेव जी को एम्पावर किया, एक्सप्लेन किया। लेकिन फिर व्यासदेव जी ने सोचा कि ऐसा उदाहरण देता हूँ कि मतलब नारद जी ने देखा कि व्यासदेव जी इतने हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट है ना, तो मैं कुछ अपने हृदय की बात शेयर करता हूँ उनके साथ। नॉर्मली होता है शिष्य अपने गुरु से हृदय की बात शेयर करेगा, है ना, लेकिन यहाँ गुरु अपने हृदय की बात शेयर कर रहे हैं। दूसरा नारद व्यास ने ये भी सोचा कि देखो इन्हें भक्ति की शक्ति का एक प्रमाण दे देते हैं, कोई टेस्टिमोनियल होता है ना तो उसका गजब प्रभाव पड़ता है। थ्योरी है लेकिन साक्षात कोई प्रमाण हो, जैसे कोई बोले डॉक्टर बड़ा अच्छा है या अस्पताल बड़ा अच्छा है, मरीजों का इलाज बड़ा अच्छा हुआ, और दूसरा आदमी खड़ा हो गया भाई मेरे को इतना तकलीफ था, मैं अस्पताल में गया और इतने सस्ते में इतना बढ़िया केयर मिला, इतना बढ़िया डॉक्टर। तो दोनों में किस बात का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, पहले वाले में दूसरे वाले में? दूसरे वाले में। लेकिन स्वाभाविक है, मैं मतलब आई एम रेसिपिएंट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज वेरी नाइस, वो अलग था। मर्सी तो क्या है, पैसा तो लिया ही उसने, लेकिन ये एक्सपर्ट जेन्युइन है, मतलब दे आर नॉट चीटिंग बेसिकली, आई गॉट लॉट ऑफ बेनिफिट। तो ऐसे नारद ने सोचा कि चलो ऐसा टेस्टिमोनियल देना चाहिए। और टेस्टिमोनियल किसका सबसे बेस्ट रहता है? अपना खुद का। जैसे अपन गीता मैराथन में सुनते हैं ना, फलाने देश में ऐसा हुआ, इसको ये मिली, इसके साथ ये हुआ, तो कितना अच्छा लगता है सब। लेकिन कोई भक्त आपके सामने खुद बैठा हो और ये बोले कि भाई देखो मुझे ऐसे सड़क पर या कि डॉक्टर के कॉलेज में या मार्केट में किताब मिली थी, फिर मैंने पढ़ी, फिर मैंने भक्तों को कांटेक्ट किया, ऐसे ऐसे करके आज मैं खुद किताब पढ़ रहा हूँ। तो दोनों में से ज्यादा प्रभाव किसमें पड़ता है? थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन में? फर्स्ट पर्सन के अंदर।
तो नारद जी ने बोला उदाहरण तो 1000 दे सकता हूँ, लेकिन अपना उदाहरण देता हूँ। तो ये भाव से कि भाई कोई डाउट की कोई गुंजाइश ना रहे। डाउट तो छोड़ो, इनका विश्वास भी ऐसा जबरदस्त हाई क्वालिटी हो जाए। तो नारद जी अब अपने जीवन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मैं अभी 1 2 3 4 5 6 7 30 नंबर श्लोक तक ही बस लेने वाला हूँ। 30 तक आज 7-8 श्लोक लगभग 7 या 8, जिसके अंदर नारद जी के पूर्व जन्म के बारे में सब लिखा है, ठीक है ना। और क्या हुआ था, बस ये एक इंसिडेंट है, यहाँ पर घटनाक्रम है, उसका क्या प्रभाव पड़ा नारद जी के ऊपर एज अ चाइल्ड, वो अगला भाग, उसका हल्का सा भाग आज होगा, एक भूमिका होगी, लेकिन उसका अगला भाग पूर्ण भाग मतलब कह सकते हैं, क्या बोलते हैं उसे, पूरी मूवी अगली से भी अगली बार रिलीज करेंगे, लेकिन इस बार बस ट्रेलर देके छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो आज से जो घटनाक्रम बता रहे हैं, तो आप मेरे पीछे श्लोक दोहराइएगा, बहुत सुंदर श्लोक है, 3-4 श्लोक में ट्राई करूंगा, आप मेरे पीछे रिपीट कीजिएगा। 1523 ऑनवर्ड्स, 22 तक हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था। अहम पुरातीत भवे भवम मुने, अहम पुरातीत भवे भवम मुने, अस्यास्तु कस्याश्च न वेदवादिनां, याशास्तु कश्चन वेदवादिनां, निरूपितो बालक एव योगिनां, निरूपितो बालक एव योगिनां, शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षतां, शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षतां। तो क्या कहें नारद जी, अहम पुरातीत, पहले हो, पिछले कल्प में पहले भव जो है, अहम पूरा अतीत भवे, पूर्व काल में, अतीत में मैं एक क्या था, दास्यासु कश्चन, हे मुनि कश्चाश्चन वेदवादिनां, तो मैं एक दासी पुत्र के रूप में प्रकट हुआ था, पैदा हुआ था। मेरी माँ कौन थी, दासी थी। तो हालांकि भागवतों में ऐसा मैंने नहीं पढ़ा है, अगर आपने किसी ने पढ़ा हो तो मुझे रेफरेंस दीजिएगा। I haven't personally read it actually, but ऐसा दासी के बारे में बोला जाता, मतलब दासी कोई रिस्पेक्टेड कास्ट नहीं है, कोई पेरेंटेज नहीं है। कोई ऐसे बोलता है दासी मतलब ये भी नहीं पता कि नारद जी के पिता कौन है ना। हालांकि भागवत में परमानेंटली प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं लिखा, एंड आई हैवंट सीन कमेंट्रीज, बट कुल मिला के अगर पेरेंटेज की बात किया जाए, खानदान की बात की जाए, कुल की बात की जाए, तो बहुत ही मतलब सामान्य से भी कम जो खानदान है, जन्म ऐश्वर्य शुद्ध बोलते हैं, तो जन्म से एकदम डिस्क्वालिफाइड है। कुल बात इससे आप जो रेफर ले सकते हो, बाकी सब डिटेल है, लेकिन कोई बड़ा जन्म नहीं था, है कोई प्रतिष्ठित समाज में हो। एक विदुर जी का जो प्रकरण आता है, तो दासी को दासी को भेज दिया था। यस, हाँ, लेकिन अब वो यही एग्जैक्टली यही वाली दासी, क्योंकि वो राजमहल में दासी थी, एक रानी की दासी थी। तो anyway, there are different descriptions about how the dasis and what was that concept exactly. But कुल मिला के ऐसा हम यहाँ पे जो मूल बात है दासी पुत्र के रूप में, कि जो एक मतलब ये कह लो, अगर आज की भाषा में बोला जाए तो एक सरल समझने के लिए, तो जैसे घर में काम करने वाले मेड रहती है ना, एक सिंपल किसी घर में ऐसे काम जो करती है, तो उसका बच्चा कैसे देखा जाएगा, मतलब ठीक है उसका अपना एक सम्मान है, लेकिन ऐसे समाज में कोई बहुत बड़ा रुतबा नहीं है कि हाँ भाई ये बड़ा प्रतिष्ठित कुल है या कुछ है, अपमान की दृष्टि से ना देखें। तो ऐसा ही कुछ इसी प्रकार का कुछ, तो लेकिन ये इस दासी का विशेष सौभाग्य क्या हुआ कि इनको इनके गांव में आए या किधर तो भी आए, इनको मौका मिला इसी नारद जी की माँ को कि वो भक्ति वेदांत को साधुओं का जो चातुर्मास में आए थे उनकी सेवा करने का, बस ये सौभाग्य था, ज्यादा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। तो 4 महीने और दासी थी, देखो रानी होती तो दिक्कत होती, उसको सेवा करने में उसका ईगो हर्ट होता, कर नहीं पाती, लेकिन ये एक दासी है, नौकरानी कह लो, तो क्या है बड़े भाव से सेवा की, वैसे भी सबकी सेवा करती थी, तो सेवा में दक्ष थी। तो ये चातुर्मास के दौरान मेरी माँ उनकी सेवा करती थी। जब वो सेवा करती थी तो बच्चा क्या करेगा साथ में, वो भी सेवा करेगा। लेकिन जैसे आप सबके बच्चे हैं, जैसे आप प्रणाम करोगे मंदिर में जाके, बच्चे को नहीं बोलोगे तो बच्चा क्या करेगा, लेट जाएगा। क्यों लेट जाएगा, पिताजी लेट रहे हैं, उसको नहीं समझ पाएगा किसको प्रणाम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पूछेगा आप किसको प्रणाम करें, फिर आप बोलो भगवान को प्रणाम करना चाहिए।
थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो फिर ऊँट बन जाएगा, फिर आप लेटोगे आपके ऊपर लेट जाएगा, वो अलग बात है ना, वो एक अलग चैप्टर है, बड़ा हो रहा है। आज हमारे वक्त प्रणाम कर रहा था तो पहले उसका लड़का जो है वो ऐसे ही करता था, उसके साथ प्रणाम करता था, आज उसके ऊपर लेटा हुआ बड़ा हो गया अभी तो जो है। तो ऐसे तो नारद जी सेवा करते थे, बच्चे माँ सेवा करते थे, बच्चा सेवा करता था। इससे एक बड़ी शिक्षा है, देखिए आप सब माता पिता के लिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है पेरेंटिंग के लिए। आप जो करेंगे ना बच्चे स्वाभाविक करेंगे। आप प्रसाद से सर्विंग करेंगे ना तो बच्चे भी सोचेंगे हम भी करते बड़े बड़े। जब वो देखेंगे हमारे माँ बाप तो महाराज है, मतलब वो झुकते नहीं, तो बच्चे भी नहीं झुकेंगे। मैं याद है, मतलब मेरे को अपने बचपन के याद है कि मे बी आई वाज 10 years old और मैक्सिमम आई सॉ मेरे फादर जब इस्कॉन से जुड़े तो उनको हमेशा लगता था कि हम ऐसे प्रसाद खा रहे हैं ठीक नहीं है, मंदिर में खा रहे हैं, कुछ देना चाहिए। तो उन्होंने भक्तों से पूछा कि क्या करूं, तो भक्तों ने बोला लाइफ मेंबर बन जाओ। देन ही बिकेम अ लाइफ मेंबर। उस समय लाइफ मेंबर बोलते थे, आज लाइफ पेट्रन बोलते हैं, लाइफ पेट्रन बन गए। फिर और जैसे जैसे मंदिर में जुड़े तो उस समय शुरू में मैं ही बच्चा था, तो मंदिर में क्या लेक्चर में बोर हो जाता हूँ। लेकिन फिर मेरे पिताजी को एक और भावना थी कि नहीं, हम प्रसाद पहले बैठ जाते हैं खाने, वो अच्छा है, तो पहले परोसना चाहिए, सर्विंग करना चाहिए। तो मेरे पिताजी सर्विंग करते थे तो मैं भी साथ में बराबर, वो भी सर्विंग कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ सर्विंग। तो वही बकायदा फिर हल्की पार्टी जो होती थी वो मैं उठाता था, जैसे स्वीट का या पापड़ वगैरह का। राइस दाल में डर लगता था, बड़ा हो गया तो फिर उसका भी आदत पड़ गया। लेकिन गर्म रह के कोई देता भी नहीं था, बच्चा है ना। लेकिन मैं थोड़ा जिद्दी था तो मैं ले जरूर लेता था, कोई भगाएगा ना तो बहुत गुस्सा, मेरे बचपन से बहुत गुस्सा आता। तो फिर करता जन्म नहीं था तो फिर लोग भी बुला के कर लेते थे। फिर तो पिताजी कर रहे, उसके पिताजी करे ना करे, पिताजी आए नहीं आए, अपने को सेवा करना है और बकायदा करना। फिर मेरी माता जी क्या करती थी, उस समय मंदिर में डिस्पोजेबल यूज नहीं किया करते थे। अभी आजकल पिछले कई दशकों के अंदर वी गॉट वेरी बैड कल्चर आउटसाइड आल्सो एंड इस्कॉन आल्सो, बोथ। ऑब्वियसली बाहर से आया है और यूजिंग डिस्पोजेबल्स। हमने अपने घर में, अभी तो हम घर में भी जाते हैं कई बार, कांग्रेगेशन डिवोटी ऐसे गृहस्थ कांग्रेगेशन डिवोटी का भी पत्तल में ऐसा डिस्पोजेबल में खिलाते हैं, वो अच्छा कल्चर नहीं है। तो हमारे घर में लगभग 25 सेट हमेशा, राजस्थान में क्या रहता है वो 3 वो भी नहीं यूज करते, हमेशा कटोरी वाला यूज करते हैं। पानी भी देखे ना जैसे, हाँ खड्डे नहीं, राजस्थान में प्रॉपर कटोरिया रहेगा, चम्मच रहेगा, दैट्स द वे द कल्चर। थाली रहेगा पूरा सब बड़ा। तो 25 sets into like 4 कटोरी स्टील, that much spoons they will be there, कि मतलब 25 गेस्ट को एक साथ खिला सको आप, you know, so they were always like that setting was there। और अगर 25 गेस्ट आके गए तो क्या करना पड़ेगा, उसके 25 थाल धोने पड़ेंगे, 100 कटोरियां, कम से कम 25 नहीं तो 50 चम्मच आपको बाद में धोने पड़ेंगे। अरे कौन धोएगा, ये सारे घर के बच्चे धोएंगे ऐसा, you know, as a boy also I did it at my home, you know, like that। So the point is, आप जब घर में मेड से काम कराते हैं और घर में खुद नहीं झुकते हैं, घर में आप कुकिंग नहीं करते हैं, तो आप एक बहुत बड़ा गलत संस्कार अपने बच्चों को दे रहे हैं। माता हो चाहे पिता हो, वो बच्चे बड़े होकर कभी अपने आप खड़े होना नहीं सीखेंगे। वो ऑर्डर देना जरूर सीखेंगे, बट दे विल नॉट नो दिस। I'm not pinpointing anybody. I'm just talking of a culture. The Vaishnava culture is not only you give a donation, like that is very good, but also we serve physically, especially when we come to the temple. Like, you know, ये एक महत्वपूर्ण संस्कार है। So when I was managing this building, so those of your older devotees, maybe you know, after the class they have to do the entire wind-up, mopping, cleaning, everything. But now I think the management tells you, oh, no problem, the sweeper will do it. The sweeper will do it, that's fine. But this is temple of the Lord. ये भगवान का घर है। ये आगे वो भगवान का, जब मैं पिताजी पे लेटा था, वामन, ये वो पिताजी पे लेटा हुआ था। तो लंबी उम्र है इसकी।
फिर जो है so the point is, मैं कह रहा था कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। जैसे एक और उदाहरण देता हूँ, हमारे डीटी किचन के अंदर सेवा करने के लिए when I became the HOD of the department, तो कांग्रेगेशन से हमने कहा भक्तों को आना चाहिए। भक्त आए, आने के बाद 3-4 बार आ करके माताएं आई सेवा करने के लिए। उसके बाद पता नहीं क्या बड़ा नेगेटिव बोलने लगे डीटी किचन, यहाँ पे ये है फलान है ढिमकान है ऐसा भाई ऐसा क्या हो गया वहाँ पे। तो बाहर में समझ आया कि वहाँ पे ना बहुत काम करना है। So any of you have served in DT kitchen, आपने किया ना, वो एक ज्यादा नहीं उससे पहले दूसरा थाली आता है बढ़ लाइक है। तो एक माता जी आई, तीसरी बारी में उन्होंने बोला मैं सेवा नहीं कर रहा। क्यों? कह मैं अपने घर में ना गिलास भी नहीं उठाती, धोना तो दूर की बात, और यहाँ आपने रगड़ दिया मुझे। अब आप सोचो राजभोग की हमारी थाली के अंदर इतना बड़ा थाल और इंटू 3 2 थाल रहता है और एक, और उसके बाद में नहीं एटलीस्ट कितना 56 नहीं, राजभोग के अंदर 18 आइटम्स के हिसाब से आप लगा लो 3 बड़े बड़े थाल, और उसके बाद में नहीं करते 10-20 कटोरी कम से कम, 20 कटोरी कम से कम ऑन रेगुलर डे। उसके बाद चम्मच। अब सोचो 18 आइटम कुक, 16 आइटम कुक होने के लिए कितने बर्तन लगे होंगे, पतीले, कुकर, कढ़ाई और ये कच्चियां और जो खिलाने वाले ये सब वगैरह, धो धो के उनकी हालत खराब। और इसके बाद आरती के बर्तन अलग पीतल के, वो भी रगड़ के, है ना, मतलब एकदम पसीने में आदमी लथपथ हो जाए। गर्मी का दिन हो तो ये माता तो हाथ छोड़ के चलेगी, बोले अगली बार से कभी नहीं, हाथ जोड़ के चलेगी, भाई मैं कभी नहीं आऊँगा। खुंदा क्या थी भाई, एक दिन डीटी सेवा में 3 दिन उठ ही ना पाए, है ना, सारा मेकअप खराब हो अलग भाई उनको तो जो। अब मेरे को समझ आया, फिर जब मैंने ओरिएंटेशन लेना शुरू किया, मुझे चाहिए भाई हट्टे कट्टे भक्त, मेहनती भक्त, है ना, कमर दर्द नहीं होना चाहिए, घुटने में दर्द नहीं होना चाहिए, सर्वाइकल पेन नहीं होना चाहिए, 3 घंटे 4 घंटे बकायदा खड़े रह के काम कर सके। और फिर मैंने ये भी बोला, हो सके तो जो घर में काम किए हो, काम करते हो, मेड ना हो जिनके घर में, क्या है वो शांति से कर पाएंगे। क्योंकि फिर मैं टोकता था माताओं को कि भाई बर्तन में धब्बे छोड़ दिए आपने, मैं उनको वैसे चमका देता था, चमका के जाओ और बर्तन को चमका के जाओ, साफ सुथरा कपड़े से पोंछ के जाओ, भगवान का बर्तन है भी वाटर मार्क नहीं चाहिए। अब वो बोले हमारे बाप ने हमको नहीं डांटा, यहाँ पे आके मंदिर में डांट पड़ी है, सीधा ऐसे बोले हमारे पिताजी ने कभी ऐसा नहीं बोला, हमारी माँ ने कभी ऐसा नहीं बोला, हमारी सास बोल के दिखा दे। एक बार एक ड्रामा हो रहा था हमारे कॉन्वर्सेशन, है ना, तो वो माता जी बोली, उसके क्या हुआ, उसके वो ऐसा ड्रामा प्रस्तुत कर रहे थे, तो उनकी जो लीडर थी, माता जी लीडर थी, उन्होंने अपने मेंबर को थोड़ा डांट दिया, करेक्ट कर दिया, और ये कह रही है देखो हमारी लीडर क्या समझती है, इतनी अकड़ है, ऐसे तो मैं तो अपने पति के ना सुनूं, इनकी थोड़ी सुनूंगी कोई। तो ऐसे करके वो नाटक कर रहे थे, मतलब नाटक ना ड्रामा, प्रेजेंटिंग दैट थिंग। मैंने ऐसा बोल दिया, और अब चलो किसी ने फिर भी मेहनत करके धो दिया, बर्तन की संख्या खत्म ना हो। उसके बाद ढंग से लगा के भी जाना है सेटिंग के अंदर, ये कटोरियों की जगह, ये गिलास की जगह है, ये प्लेट की जगह है। अच्छा, लोगों को जो कुंदर चढ़ी यहाँ पे कई भक्तों को जो टिके वो बढ़िया करते हैं। अच्छा भाई मुझे क्वालिटी चाहिए, मेहनती लोग चाहिए और कंसिस्टेंट लोग चाहिए। फिर खैर मैं ही हट गया तो क्या करें समाप्त हो गया वहां पर। बट एनीहाउ मैं एक बात कह रहा हूँ आपको, एक लेसन है और ये आजकल की जनरेशन के अंदर लेसन खत्म होते जा रहा है। पुरुष हो या स्त्री हो, अपने हाथ से काम करने का स्वभाव खत्म हो गया, वो खत्म। घर के अंदर कोई भी कुछ कार्य करना हो, सब्जी कटिंग करना हो, कुछ करना हो, तो लोगों को क्या है, पैसा दे दो लेकिन शरीर को नहीं खटाएंगे। तो इससे आपके बच्चे क्या सीखेंगे, वो भी यही सीखेंगे। So therefore, if you want your children to be very good, you know, वो आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे, बड़े होंगे ना, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करा ही नहीं, उन्होंने अपने हाथ से की ही नहीं सेवा, तो वो कर ही नहीं पाएंगे।
And when they will not do it, भक्ति है क्या? It's a devotional service. जब वो नहीं कर पाएंगे, so spiritually also they will be bereft of rasa basically. जो सेवा का आनंद है ना, जहाँ पे तन, मन, धन सब कुछ लगा सके, तो ये भावना बड़ी महत्वपूर्ण है। एक सीखने वाली बात है, बहुत इम्पोर्टेंट। इससे रिलेटेड आप कुछ कमेंट कोई करना चाहे तो I hope it was not hurting to anyone. I had nobody in my mind, but just as an important principle from the point of view of application, especially जब आप young householders हैं and you all have children. तो अब ये दासी सेवा कर रही थी, नारद जी का सेवा कर रही थी। ते मैया पेता किल चापलेर भगे, 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 दान्ते क्रीडन केनु वर्तनी, दान्ते क्रीडन वर्तनी, चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्य दर्शनाः, चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्य दर्शनाः। If it is possible, all of you can recite in one tone together. That is more pleasing. चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्य दर्शनाः, चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्य दर्शनाः, शुश्रूषमाणे मुनय अल्पभाषिणी, शुश्रूषमाणे मुनय अल्पभाषिणी। I hope you notice the difference. You know, when you all chant together, it has a altogether different, vibration. तो अब नारद जी क्या कह रहे हैं कि ठीक है, मैं तो छोटा बालक था, 5-1 साल के लगभग रहे होंगे, रहे थे। तो 5 साल का कोई है या 5 साल का बच्चा है कोई? सारे ऊपर चले गए, 5 साल है, ठीक है। तो उनके लिए लेसन है। देखो, कभी स्टोरी सुनाने ना बच्चों को, जैसे नारद जी का, ध्रुव का, प्रहलाद का, हरे कृष्ण, नारद जी का, ध्रुव का, प्रहलाद महाराज का, ऐसा कहानी सुनाना चाहिए बच्चों को। तो ये नारद जी क्या कह रहे हैं कि मैं बच्चा तो था, लेकिन बचपन में भी मेरा स्वभाव क्या था, है ना? कोई बोलता है बचपन में हम बड़े लोग थे, मतलब जिद्दी थे, ये थे, वो थे, कुछ थे। तो नारद जी अपना स्वभाव बता रहे हैं। कौन है भाई? इतना शोर होता है भाई? खेलो लेकिन शांति से, आधे घंटे में छोड़ दूंगा आपको, फिर शोर मत आना पूरा, ठीक है ना? तो बोलो, आधा घंटा वेट करें, आधे घंटे का टॉर्चर है। तो वो कह रहे हैं कि देखो, मैं बच्चा था, तो क्या होता है, बच्चों के प्रति स्वाभाविक किसी का भी प्रति करना चाहते थे, मोर कंपैशनेट, बच्चे के प्रति, अरे क्या बच्चा है, गलती भी करेगा तो कोई ऐसा वो नहीं करता। लेकिन जो साधु होते हैं वो तो सब पे कृपालु हैं, समान दृष्टि से, बड़ा हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, तो समान रूप से कृपालु हैं। तो ये जो बच्चे हैं, सॉरी, ये जो साधु थे, ये तो कृपा बांटने में निष्पक्ष थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझ पर अहेतु की कृपा, दे शॉवर्ड कॉजलेस मर्सी ऑन मी, और मेरे में कुछ क्वालिटी थी। उन्होंने बचपन बच्चा होते हुए भी क्या क्वालिटी थे? दानते मतलब मेरी इंद्रियां नियंत्रण में थी। बच्चा के इंद्रियां थोड़ी नियंत्रण में होते हैं। 5 साल के बच्चे का उठा लो, इतना चंचल होता है, सच है कि नहीं? लेकिन वो बोले कि मेरा सेंस कंट्रोल था, मतलब ऐसे शरारती नहीं थे। माँ ने बोला ना बैठ जाओ तो बैठ जाता, चुप रहो तो चुप रहता था, हाँ, क्यों? बच्चे में आप कौन एक्सपेक्ट करोगे नियंत्रण रहेगा। फिर अद्वित क्रीडन के मतलब बच्चे को क्या पसंद होता है? खेलकूद ही पसंद होता है। क्या मेरे खेलकूद में रुचि नहीं, ठीक है, मतलब मैं तो आजकल तो बड़ों को भी खेलकूद में इतनी रुचि है। एक तो एक्सटर्नल स्पोर्ट्स हो गया, नहीं तो उसके अलावा मोबाइल पे बूढ़े भी गेम खेलते रहते हैं। और अब आजकल ये वो क्या है, लूडो कुछ एक चलता है ना, क्या सूपी कुछ तो ऐसा बार ये YouTube पे आते रहता है ड्रामा, पता नहीं कुछ तो ऐसा में आई मे बी स्पेल इट रॉन्ग मे बी, और ये सूपी है ना, ऐसे प्रोनाउंस ऐसे करते हैं। और एक लूडो खेलो, पता नहीं क्या रमी कैंडी क्रश, तो जो भी है, बीच में वो पबजी बहुत चालू हुआ था ना, तो बड़े लोग खेलने का है, क्या नहीं हाँ, नहीं बता दूंगा, कोई बात नहीं। तो उससे पता लग जाएगा ना कि बड़ों में भी, बड़े होने के बाद बच्चों में खेलकूद नहीं, बच्चों के माँ बाप में भी खेलकूद का बहुत शौक रहता है ना। अभी मतलब मोजोलैंड बोला जाए तो 6 बजे से 4 बजे पहुंच जाएगा। तो दांते अद्भुत क्रीडन के, लेकिन नारद जी बोले मेरा खेलकूद में रुचि नहीं था। अनुवर्तिनी
विष्णुवर्धिनी मतलब क्या है? मैं आज्ञाकारी था, है ना? बच्चों का आज्ञाकारी हो बड़ा मुश्किल काम है ना? माँ बाप को आज्ञाकारी होना पड़ता है बच्चों का, लेकिन यहाँ कह रहे मैं छोटा बच्चा होते थे आज्ञाकारी था। चक्रू कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना और शुश्रूषमाणे मुनि अल्पभाषिणी, और मैं अल्पभाषी था, जरूर से ज्यादा नहीं बोलता था, चपल नहीं था, मतलब चंचल नहीं था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है खासकर भक्ति के दृष्टिकोण से एक साधक के लिए ना, कि मतलब खेल कूद कैसे, इसके मैं बहुत सारे अलग अलग अंडरस्टैंडिंग बोल सकता हूँ अलग अलग लेवल के लिए, पर आप जैसे खेल कूद में आ सकता एक अंडरस्टैंडिंग आपको दे रहा हूँ कि माया से पंगे मत लो, है ना? कई बार भक्त ऐसा पंगे लेने लग जाते हैं, पंगे वाला समझते माया से, अब तो हम बड़े मैच्योर डिवोटी हो गए, हमें क्या जरूरत है भक्तों के संग की, हम भी थोड़ी बहुत सेंस आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, हम भी लापरवाही कर सकते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो वो पंगे आपको किसी भी स्टेज में नहीं लेना चाहिए। श्रेष्ठ रूप गोस्वामी की रूप शिक्षा के अंदर प्रभुपाद जी हमेशा परपोर्ट में लिख रहे हैं सो कॉल्ड मैच्योर डिवोटी। तो ये एक मान लो से अग्रीडन के आपको ग्रॉस लेवल पे है, सटल लेवल पे है, वी कैन डिस्कस ऑन दैट लेवल। इसके बाद अनुवर्ती कलयुग का एक बहुत बड़ा लक्षण है आज्ञाकारिता व्यक्ति की समाप्त हो जाए। अब देखिए अगर हम अपने माता पिता की जनरेशन को ऑब्जर्व करें तो वो अपने बड़ों की बात मानते थे नहीं मानते थे, इवन अपने बड़े भाई की बात भी भाई ने बोला, राइट? हमारी जनरेशन में कैसा हो जाता है, अबे बोला है तो बोला है, क्या फर्क पड़ता है ना? फिर भी माँ बाप की सुन लेते हैं, राइट और नो, अपनी जनरेशन में। लेकिन आपके बच्चे कैसा है आप देख लीजिएगा, वो माँ बाप की नहीं सुनेंगे, और 10 साल 12 साल होते ही पलट के जवाब देना शुरू, मतलब सुन ले तो बहुत अच्छी बात है, आपके ऊपर बहुत कृपा है, वैसे कह रहा हूँ, बट जिस जनरेशन के लिए मैं कह रहा हूँ उस जनरेशन में आप देखिएगा तो बच्चों में लॉजिक, रीजनिंग और उसके अलावा क्वेश्चनिंग करना बहुत ज्यादा ओवरली एम्फसाइज किया। सर्टेन थिंग्स आप सबमिशन के बाद में रिवील होती है, यू सबमिट इट विल बी रिवील्ड टू यू, आप ऐसा करो फायदा होगा। आप में कितने लोग अपने माता पिता के पैर छुआ करते थे जब छोटे थे, या बड़े होने के बाद आज भी छूते हो? छोटे में कितने लोग छूते थे? अच्छा, और आपके बच्चे आपके पैर छूते हैं कभी? 1 बस 2 3 कभी कभी बोलने पे रेगुलर कभी कभी। तो लेकिन मेरी जनरेशन में आज मैं जब भी अपने पेरेंट्स को मिलूंगा बाय डिफॉल्ट सेटिंग इज पैर छूने, बाय डिफॉल्ट सेटअप है। क्यों? बचपन में अगर बैग उठा के जाने लग गए ना तो बोले कुछ भूल गया, क्या भूल गया? सब कुछ तो लिया बैग के अंदर, पैर तो वापस छूएगा है कि नहीं? तो बिकॉज अब लगेगा देखो कितने एरोगेंट है, नहीं, ये बच्चों को शिक्षा है, ये धर्मशास्त्र मात्र देव भव पितृ देव भव। अपने घर में वो अपने माता पिता, अपने टॉप मोस्ट वेल विशर्स, सपोर्टर्स, अपने क्या बोलेंगे आश्रय, बच्चा तो अपनी क्या रक्षा करेगा? सब कुछ प्रदान वाले के प्रति उसका आभार प्रकट करने को नई शिक्षा मिल रही, तो बाहर वाले का क्या ग्रेटिट्यूड वो करेगा? मतलब हम 100 लेक्चर दे देना ग्रेटफुल होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, इस संस्कृति को समझ ही नहीं आने वाली ग्रेटिट्यूड होता है। अगर ये समझ भी आ गया ना ग्रेटिट्यूड, यही समझ आता है जिसने मेरी जिंदगी में मदद की ज्यादा से ज्यादा, और उस ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस कैसे करना ये तो कतई नहीं समझ आना। क्यों? क्योंकि घर में संस्कार ही नहीं। जो माता पिता के पैर नहीं छू पाया करते, बाद में गुरु जी के पैर ज्यादा छू पाएगा क्या? है कि नहीं? वो अलग बात है, हो सकता है आध्यात्मिक जुड़ने के बाद उसके अंदर आध्यात्मिक रेवोल्यूशन हो, अवश्य कर पाएगा। मैं आध्यात्मिकता को नहीं गिरा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन संस्कृति की बात कर रहा हूँ। कैसे घर का जो वातावरण है, बच्चों को जो शिक्षा है वो कितने महत्वपूर्ण है। और हम देखते थे हमारे पिताजी जब भी दादी को मिलेंगे, दादा को तो मैंने देखा नहीं, मेरे पैदा होने से पहले मिले गए थे, या बड़े भाई को मिलेंगे तो तब भी वो पैर छूते थे। So we saw them doing, it was nothing new for us। तो ये एक कल्चर की बात थी, ये कल्चर की बात है। और मोर थिंग्स आर कॉट एंड टॉट। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं क्या बेकार से छोटी छोटी चिल्लर बातें कर रहा हूँ, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सटल पॉइंट्स।
क्यों? स्कूल में जाके ये टीचरों के साथ क्या करेंगे आप मुझे बताइए। बच्चे हम लोग क्या करते थे स्कूल में जाते थे? टीचरों का सम्मान करते थे या अपमान करते थे? आप बताइए। सामने टीचर आएगी, सब खड़े हुए, गुड मॉर्निंग मैडम, ये वो, है ना। अच्छा चले जाएंगे चिस्सा हुआ, टीचर क्या बोलेंगे? हैं? पढ़ाना तो आता नहीं, बंदरिया है, ये है, वो है। कम से कम स्कूल में, कॉलेज में आके क्या करते थे? कॉलेज में आके तो कोई टीचर मैडम बोलता नहीं ना। हमारा टीचर है उसका BHU के अंदर, मुझे मतलब बहुत वो ऐसा लगता है खराब, तो उसका नाम क्या था? BN राय। ऐसा बाद में मॉडर्न भी था, तो शॉर्ट में लिखता वो शेड्यूल में क्या करता था? इनिशियल्स लिख देते, तो वहां लिखा BNR। और उसको सारे बोले बानर। किसका पीरियड है? बानर का पीरियड है। किसका पीरियड है? बानर का पीरियड है। अब ठीक है, अगर वैसे दृष्टिकोण देखा जाए, वो था भी कलाकार, सारी इधर की बातें करेगा, मतलब कॉलेज क्लासरूम के अंदर अश्लील बातें करेगा। और सिर्फ और उसमें एक सभ्यता थी, सिगरेट पीता था क्लासरूम के बाहर जाके, गेट पे जाके पीता। उससे एक टीचर था, वो स्कूल के अंदर ही सीधा स्कूल का कॉलेज के अंदर ही छुट्टा मारता था सबके सामने, क्लासरूम के अंदर। इतना उससे चढ़ी थी उसके अंदर, लेकिन आप देखो टीचर का भी संस्कृति को नहीं पैर चलो, टीचर की बहुत ही दूर की बात हो गई। तो फिर कहाँ से विद्या मिलेगी उसे? चाहे वो भौतिक विद्या भी हो। अब हम बोल सकते हैं टीचर जो सब पेड़ी हैं, क्या है, वो भी नौकरी कर रहे हैं, यही तो कल्चर समाप्त हो जाता है। वो भी नौकरी कर रहे तो बच्चे में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। बच्चे क्या सोचते हैं? हाँ नहीं, हमारे माँ बाप तो पैसा दे रहे हैं, हमारे पैसे, हमारे माँ बाप के पैसे पे चल रहे हैं, ना माँ बाप की रिस्पेक्ट, ना गुरुजनों की रिस्पेक्ट। अब ये बच्चे क्या है, इनके क्या संस्कार है, और ये क्या ही आगे आप अगर सोचें कि ये भाई बड़े अच्छे नागरिक बनेंगे, बड़े सभ्य बनेंगे, कम से कम भूल ही जाओ, भगवत धाम तो नहीं जा पाएंगे। उस संस्कृति में जो होगा, विकृति में कहा जाए, तो ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं जिस पर देखना चाहिए, सोचना चाहिए। फिलहाल नारद जी के लिए ऐसा नहीं था, वो ज्यादा नहीं बोलते थे, और इनका बड़ा सौभाग्य बचपन के अंदर, छोटी अवस्था के अंदर ये इनकी क्वालिटी जरूर थे, जो भक्ति के लिए बहुत अच्छा है। कोई बोले भक्ति में आने के बाद ये बहुत अच्छी है, कोई बड़बड़ ना करे, इधर उधर का फालतू बकवास करने का ना हो। कई लोग हैबिट पड़ जाते हैं, बकर बकर बिना बात के इधर चू चाहे कुछ भी किधर भी बोलना, है ना, नहीं। और मैंने अभी तो कुछ बात हुई थी, तो मैंने बहुत सारे भक्तों को बोला, हर आदमी सफाई देता है उसके बाद, ना जी हम तो सही बोल रहे थे, हमारा तो उद्देश्य नहीं था, हमारी इंटेंशन नहीं थी, हमने तो इतना ही किया। मैंने हाथ जोड़ के बोला, भाई साहब मैं प्रेसिडेंट हूँ, मुझे पता लगा है, मेरे ड्यूटी है, मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, आप गलत कर रहे हो, करना है तो आपको लगता है ठीक तो सुधार कर लीजिए, नहीं कर सकते मत कीजिए, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, आप सम्मानित व्यक्ति हो समाज के अंदर, अच्छा नहीं लगता, आपके आध्यात्मिक अच्छा नहीं। अरे पीछे कुछ बातचीत के ऊपर, लेकिन वो बक ऐसी गंदी आदत रहती है उनको मुंह फाड़ने की, पूछिए मत, कुछ भी कहीं भी कैसे भी बोलते हैं बिना सोचे समझे। तो अगर हम ये सब चीज को देखें तो ये भक्ति के जीवन के लिए बहुत अच्छा है, नैतिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है। टेक्स्ट 25। अब आप देखिए, कोई बोलेगा अच्छा इतना अच्छा बच्चा, अगर ऐसे किसी बच्चे में क्वालिटी हो तो वो तो एकदम स्वीट हार्ट होगा, सबका डार्लिंग होगा एकदम, तो स्वाभाविक साधु भी और उनकी सेवा भी कर रहा है। तो इन साधुओं ने क्या किया इनके साथ, क्या थी वो अहेतु की कृपा। टेक्स्ट 25। उच्चिष्टलेपान अनुमोदितो द्विजैः, उच्चिष्टलेपान अनुमोदितो द्विजैः, सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः, सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः, एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः, एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः, तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते, तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। इसका हिंदी ट्रांसलेट थोड़ा इंग्लिश दिखाओ। हिंदी में थोड़ा गड़बड़ है, तो ये कह रहे हैं उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजैहि, उन द्विजय ब्राह्मणों के अनुमोदन से, उनकी अनुमति से मैंने क्या किया, उनका जो उच्चिष्ट था, कैसे प्लेट में कुछ छोटा रहेगा, मैं धोता था उसे, उठा के लाता था, जो भी बच्चे के साथ जो भी कार्य करते थे, तो मैंने उनकी आज्ञा ली, क्या मैं आपकी जूठन खा सकता हूँ, आपका महाप्रसाद। अब पता नहीं बच्चे को पता होगा कि महाप्रसाद के क्या है, भक्त पद धूलिया, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष है 3 महाबल। तो उसको शायद नहीं पता होगा कि भक्तों के चरणामृत, भक्तों की चरण धूलि, भक्तों के उसमें, लेकिन शायद कोई दासी पुत्र था, तो
जुड़न खाने की आदत रही होगी, या उसको संस्कार से तो उसको पता होगा कि महाप्रसाद खाना चाहिए, किसी भी कारण से, वो भी कारण रहा होगा, लेकिन उससे उन्होंने आज्ञा ली कि क्या मैं आपका महाप्रसाद उच्छिष्ट जूठा खा सकता हूँ, और इन्होंने आज्ञा दे दी, ले लिया। सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल्पशः, सिर्फ एक बार उस महाप्रसाद को खाने से इस बच्चे को ऑलरेडी पुण्यात्मा जैसा लग रहा है, क्या रियलाइज हुआ, मेरे सारे पाप धुल गए। It says simply by their mercy all my sins were eradicated, सारे पाप मेरे नष्ट हो गए। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः, और इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया। तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, जब मैंने ये सेवा करी, उनका महाप्रसाद खाया, तो क्या हुआ, उनका जो तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, मेरा उनके प्रति बहुत आकर्षण बढ़ गया। कैसे आकर्षण बढ़ गया, मुझे बहुत आकर्षक लगने लगे। कैसे बढ़ गया, 4 थे संत, मेरे को बहुत अच्छे लगने लगे। तो मैं क्या देख रहा हूँ, वो क्या करते हैं दिन भर, सो उठते हैं, जप करते हैं, भगवत चर्चा करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, किस प्रकार वो कृष्ण की सेवा करते हैं। ये सब बातें बच्चे की चेतना में जा रही है ना। ये तो बच्चे क्या सोचते हैं, पोकीमैन क्या करता है, छोटा भीम क्या करता है, और क्या क्या ड्रामे वाले, और कार्टून कौन कौन है, डोरेमोन, जो भी है ना। हमारे टाइम में टॉम एंड जेरी हुआ करते थे, स्पाइडरमैन तो कहाँ, जो भी है, मतलब आप सबको पता है। तो बच्चा क्या देखता है, समझ गए आप, सब कुल मिला के मतलब बात ये थी। और कभी-कभी माँ बाप भी देखते हैं कितना बच्चा अच्छा है, हंस रहे होते हैं ना, तो बच्चा देखता है माँ बाप को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ ये बच्चा है, वो क्या देख रहा है कि साधु लोग क्या कर रहे हैं। आप देखिए साधु लोग किस प्रकार कृष्ण भावना भावते हैं, किस प्रकार वो श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, किस प्रकार श्री कृष्ण का नाम जप करते हैं, किस प्रकार वो कम बोलते हैं, और इससे वो आकर्षित होने लगा, है ना। आप देखिए भक्ति का जो रोल मॉडल है, लेकिन वो आकर्षण कैसे जागा, सेवा से जागा, वो उनका उच्छिष्ट खाने से जागा। इसीलिए जो ज्ञान रिवील होता है ना, उसके लिए पुस्तक पढ़ना बहुत जरूरी है। आप में से कुछ भक्तों ने से पूछा कि कुछ टिप्स अगर कैसे सिस्टमैटिक स्टडी कर सकते हैं, उसका एक भाग मैं आपको बताता हूँ, वो है सिंसियर सर्विस एटीट्यूड। मंदिर आते हो ना, उसमें प्रसाद की लाइन में मत खड़े, प्रसाद मांगो, जाके मांगो प्रसाद, क्या हम सर्विस कर सकें। ऑफ कोर्स माता जी लोगों की थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि हम लोग बैठा के नहीं खिलाते, जगह कम है, खड़े होकर करते हैं। लेकिन जहाँ भी मौका लगे ना, प्रथम हमको सेवा करना चाहिए, सेवा बाद में लेना चाहिए। ऑफ कोर्स अब ऐसा नहीं, अब कोई पहले प्रसाद खाए तो बाद में वाइंड अप करो, कोई बात नहीं, सफाई करो, कभी रोज नहीं कर सकते, कुछ तो नियम बना, ये अवश्य करना चाहिए। छोटी सेवा, कुछ नहीं मिल रहा ना, कोई गंदा एरिया लगता है मंदिर का, झाड़ू मारो। और घर में भी अभ्यास रखो, ये घर हमारा नहीं है, ये घर भगवान का है। मेड नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर गंदा रहेगा, क्यों, इसके मालिक ठाकुर जी है ना। अब मान लो अगर पतियों को हस्बैंड को नहीं सोचना चाहिए कि बीवी ही करेगी सारा काम, नहीं, ये भगवान का घर है, तो वो भगवान की दासी हो सकती है, मेरी नौकरानी नहीं है कि नहीं। तो ऐसा भाव को विकसित करना चाहिए, चेतना को विकास करना चाहिए, तो उस सेवा से जब सेवा करता है ना, तो एक्चुअली हृदय शुद्ध होता है, और तब वो जो ज्ञान है ना रिवील होने लगता है। नहीं तो आप नारद जी की स्टोरी बहुत बारी पढ़ेंगे, बुरा मत मानने का, लेकिन अपने जीवन से कोई रिलेट नहीं कर पाएगा। पेरेंटिंग कैसे कोई निकालेगा, हम ही पेरेंटिंग समझ पाओगे, हाउ टू रिलेट टू अ पर्टिकुलर ऑडियंस। द सेम सेक्शन व्हेन आई वाज टीचिंग लीडर्स क्लास, आई वाज टेकिंग समथिंग एल्स ऑन लीडरशिप लेसन्स ऑन द सेम टॉपिक। क्यों, क्योंकि उनके तो बच्चे बड़े हो गए, अभी उनको नहीं समझ, उनका कोई टॉपिक नहीं है। तो द पॉइंट यहाँ पर है, ये जो सेवा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के सॉरी टू से कॉर्पोरेट इस्कॉन के अंदर वी हैव क्राउडेड लोनलीनेस, यू नो, जहाँ पे भीड़ तो बहुत है हमारे पास, बड़े बड़े प्रोग्राम में नंबर्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, सिस्टम्स हैं, लेकिन सेवा की भावना कम है। बुरा मिल करके हम सेवा कर सकते हैं, और खासकर नम्र सेवा, इसके लिए तो हम शायद सोचते बहुत कम होंगे, और हमें शायद कोई बोलता भी बहुत कम होगा।
सच बात कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? इट्स सच अ बेसिक थिंग, बट वी डोंट। मंदिर आने के बाद तो हम नौकर है ना भगवान के, ठाकुर जी मालिक हैं, तो हमने कुछ सेवा किया तो क्या किया, करना चाहिए ना ऐसा। अब देखो ये ईशान नाम, तो इनकी डॉटर है निहारिका, आई एम श्योर वो खुद हमेशा लेने के लिए भागती होगी ना, मेरे को चाहिए फूल मिले। क्यों? बच्चों में स्वाभाविक संस्कार है, वो लेती है, वो इतना लगा के क्या करती है, लगाती है, वो पहले फुल प्लेट पकड़ दी ना, उसको क्या करते हैं वो लेडीज सब ऐसा कुर्सी पे खड़ा करते हैं, जो गिट्टी छोटी है तो ऐसे वो फूल की प्लेट लेके खड़ी रहेगी ऐसे, है ना? तो हमें ऐसा विचार करना चाहिए कि मंदिर आ रहे तो ये ठाकुर जी का घर है, हम उनके दास हैं। ये लेक्चर में करो 1000 लेक्चर सुन लेंगे ना, और सुनेंगे और 1000 लेक्चर दे भी देंगे, ये बात नहीं समझ आ रहा। आप 10 बार बकायदा सेवा करना, 11वीं बार आपको हैबिट पड़ जाएगा, 21 बार आपको रियलाइज हो जाएगा, कम से कम मंदिर में तो बता सेवा इज दैट पावर, राइट, है ना? सो यही नारद जी ने किया है यहाँ पे, कोई लेक्चर तो सुना नहीं था। अब उनका साधुओं के प्रति बच्चे का आकर्षण डेवलप होने लगा, तद्धर्म एवं रुचि प्रजायते, उनके धर्म के प्रति उनकी रुचि जागृत होने लगी। तो इसका मतलब क्या है? भक्ति के प्रति आकर्षण के लिए एक पूंजी क्या है? भक्तों के लिए आकर्षण। समझे बात को? अगर भक्ति के लिए किसी को आकर्षण डेवलप करना है तो यदि भक्तों के लिए आकर्षण हो सके तो कोई श्लोक बता सकते हैं श्रीमद् भागवतम का? आप सब पहले पढ़ चुके हो, पहले स्कंद का 2 अध्याय का श्लोक है। कोई आधा फूटा एक शब्द भी याद हो आपको श्लोक का? यदि 2 अध्याय का श्लोक का बता देना, खोलना है, खोल कर चेक कर सकते हैं आप। महत् सेवा, हाँ, शुश्रूषया शब्दधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत् सेवया विप्राह पुण्य तीर्थ निषेवना। महत् सेवा यहाँ से शुरू होगा, साधुओं के संग, साधु का आकर्षण, बेसिक 16 ऐसा श्लोक है, 1 to 16 या 17 नहीं, 17 तो है शुण्वताम सो कथा, उसके पहले शुश्रूषया शब्दधानस्य वासुदेव कथा स्यान महत् सेवया। तो महत् सेवा आप कैसे करेंगे? जब आप ये भी स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? अपने घर में इसका प्रैक्टिस कीजिए। क्यों? आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी है उसको माला कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो आज महत्व नहीं है, पोटेंशियल में है। See him or her in that way. Start there and then you will see service everywhere. क्योंकि दुनिया में तो हम कहीं पर भी राजा हैं क्या हम किसी भी स्थान पे दुनिया में भोगता है या नहीं है? मुझे बताओ, है या नहीं? You just not enjoy at any place. आप ये कह ही नहीं सकते कि मेरे घर में तो मैं भोगता हूँ, भगवान के भोगता ना क्या कहता बसा। अब तो अपने घर की क्या बात कर रहा है? सर्वलोक का महेश्वर, तेरा घर तो मेरा ही घर है, तुम किस इल्यूजन में जी रहे हो बताओ ना? जी मंदिर में तो हम दास हैं, अपने घर में हम बॉस हैं, थोड़ी की बात है कि नहीं? So we play double roles, and double roles, हाँ, हर की सारी जिम्मेदारी निभाना, जो भी सब है वो आपका कर्तव्य है, सेवा की भावना से, कर्तव्य की भावना से ड्यूटी हमें करना चाहिए, लेकिन आप भगवान के दास तो हो ही, इसमें छूटेगी नहीं। सच है कि नहीं? सत्य। तो क्यों इल्यूजन में जी रहे? And then how you can start with it as much as possible, whatever your position is, do service in temple when you come. Whenever you come, try taking some service in them. और ऑफ कोर्स सेवा करते हुए ये बकर करने वाले लोगों से थोड़ा सावधान रहें, वो जरूर है ना? ऐसा है। तो अब क्या हुआ आप देखिए, अब ये महाप्रसाद प्राप्त करने के बाद में साधुओं के वजह रुचि जागृत हो गई। आई एम श्योर कभी ना कभी या शायद बकायदा रेगुलरली आप सब ने इस गोल के लिए सोचा होगा, काश ये मेरे अंदर आ जाए। फिर भूल गए होंगे, आने तो है नहीं, थोड़े दिन सब भक्ति करने का मतलब हमारे बस की नहीं है भाई, चलो बस कहते हैं घसीट लेते हैं, या भूल भी गए होंगे गोल क्या है, जो भी है, या होगा भी आपके अंदर कभी कभी तो जरूर सोचा होगा आपने। या नारद उस लड़के को, कोई खानदान नहीं उसका, उम्र नहीं, शिक्षा नहीं, आप देखिए उसकी, उस बच्चे की क्या कुछ भी नहीं है उसके पास, धन नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, बच्चा क्या रक्षा कर लेगा? 5 साल के बच्चे में क्या बल है?
न जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री, बाहुबल, कुछ नहीं। ऐसा छोटा बच्चा भी भक्ति करने के लिए, भक्ति में सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूर्णतः सक्षम है। In spite of all material disqualifications, that is the power of bhakti. वो आपको टॉप मोस्ट ऐसे there became Narada Muni, can you imagine? क्या हाइट ऑफ सक्सेस स्टोरी है आप सोचिए। जस्ट इमेजिन अगर मोटिवेशनल स्टोरी कोई बोले तो ये है आपसे मोटिवेशन लाइक दैट। हर रियली बोले कि भाई क्या amidst all unfavorable things, and this is the power of Krishna consciousness. इसलिए नारद जी कह रहे हैं व्यासदेव को, भाई देखो भक्ति में ये शक्ति है। मेरे जैसा साधारण सा बच्चा, दासी पुत्र, कोई शिक्षा नहीं, कोई धन नहीं, कोई बाहुबल नहीं, कोई सौंदर्य नहीं, मतलब यू नेम वन मटेरियल क्वालिफिकेशन, आई हैड नन। कोई एक तो हो आपके पास में, आई हैड नन। आई बिकेम दैट नारदा। दैट इज द पावर ऑफ द ग्लोरिफिकेशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। ये है भगवान के नाम रूप गुण लीला की शक्ति। इसलिए नारद जी टेस्टिमोनियल दे रहे हैं और इसीलिए अपने पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं। नहीं तो किसको बताते शर्म नहीं आएगी, मैं दासी पुत्र था, मतलब एक नौकरानी का लड़का था, वैसे आप सोचिए। यहाँ भागवत के पेज में रिकॉर्डेड नारद ने रखवाया ताकि हम सीख सके। आई एम श्योर हम सब के पास नारद जी से तो ज्यादा ही बेटर सिचुएशन है भक्ति करने के लिए, राइट और रॉन्ग। उम्र है, शिक्षा है, बाहुबल है, क्या बुद्धि है, क्या नहीं है, लेकिन बस एक चीज में मर जाते हो, किसमें? सेवा की भावना का अभाव, सेवा करने का अभाव। Where from where will get realization? But Narada became realized। 4 महीने के लिए रुके थे खाली ये बच्चे, ये नारद चतुर्मास के अंदर। तो मैक्सिमम टेन्योर अगर नारद जी ने रियलाइजेशन का हो, कितने दिन का हुआ उनका? 120 दिन के अंदर मैक्सिमम। 120 दिन के अंदर नारद बॉय 5 साल का बच्चा इतना रियलाइज हो गया। आप सोचिए क्या रियलाइजेशन थी। टेक्स्ट 26, तत्रावहं कृष्ण कथः प्रगायताम्, तत्रावहं कृष्ण कथः प्रगायताम्, अनुग्रहेण श्रवणं मनोहरः, अनुग्रहेण श्रवणं मनोहरः, तः श्रद्धया मे नृपदं विशृण्वतः, श्रद्धया मे नृपदं विशृण्वतः, प्रिय श्रवस्यन्यममा भवद्रुचिः, प्रिय श्रवस्यन्यममा भवद्रुचिः। वो छोटा सा बच्चा 5 साल का, अभी रियलाइज कीजिए आप सबके तो 5 साल के क्या रखना हुआ है मुकुल की 6 6 साल का। अभी देखो ऐसे इतना छोटा बच्चा और वो क्या कर रहा है, उसके पिताजी नहीं है उनके साथ, ठीक है कि नहीं। और नेचुरली दासी तो माँ भी पीछे बैठती होगी या सेवा करती रहती होगी, और ये 5 साल का बालक क्या कर रहा है। उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। एक बच्चा आराम से बैठ के बस कृष्ण कथा सुन रहा है, रिलीज कर रहा है, सुन रहा है, रिलीज कर रहा है, और सुनना चाहता है, और सुनना चाह रहा है, जैसे सुनता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, और सुनो, नॉट थ्योरेटिकल। कैसे? उस एसोसिएशन से। हम सबने कभी सोचा होगा ना, कभी भावे बोलो से दिन हमार, है ना, फिर बोले कभी होने वाला ही नहीं है भाई तो सर कभी नहीं होने वाला, और जिन्होंने हमें सिखाया था उनके साथ भी नहीं हो रहा, तो हमारी क्या औकात है भाई, हमारा क्या हो जाएगा। बट नॉट, इट्स नॉट लाइक दैट। दिस इज व्हाट कृष्ण भक्ति इज फॉर। amidst all material challenges, amidst all material difficult circumstances, among none opportunity to the Narada Muni, he became a pakka rasika bhakta Krishna। 5 साल की उम्र के अंदर, that is the power of bhakti। 5 साल में कोई कर्म योगी, कोई ज्ञान योगी, कोई भी किसी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ये सिर्फ भक्ति की शक्ति है। You have no qualification required। अगली रियलाइजेशन सुनिए उनकी। तस्मिन् टेक्स्ट 27, तस्मिन् सदा लब्ध रुचे तस्मिन् सदा लब्ध रुचेर महामते, तस्मिन् सदा लब्ध रुचेर महामते, प्रिय श्रवस्य स्खलितार्मतिर्मम, प्रिय श्रवस्य स्खलितार्मतिर्मम, ययाहमेतत् सदसत्स्वमायया, ययाहमेतत् सदसत्स्वमायया,
पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। अब क्या कह रहे हे महामुनि व्यासदेव, जो ही मुझे भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ, तो ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के लिए अटल हो गया। और क्यों ही मुझे जो ही में रुचि विकसित हुई, तो आप देखिए निष्ठा, रुचि, आसक्ति, रुचि तक पहुंच गए हो ना। जस्ट इमेजिन, दिस इज द पावर ऑफ भक्ति। और जैसे रुचि विकसित हुई, मेरे को रियलाइजेशन हो गया, अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। श्री कृष्ण अनंत है और मैं भी पूर्ण होकर नित्य अंश। ये रियलाइजेशन उनको हो गया। कैसे? बकायदा सेवा करने से, बकायदा साधुओं की संगत से, दिस वाज रियलाइजेशन। और इसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट लेवल ऑफ रियलाइजेशन, टेक्स्ट 28। इत्थं शरत्वा ऋषिका विदुर्हरे। इत्थं शरत्वा ऋषिका विदुर्हरे। विष्णुवतो मेनु सवं यशोमलं। विष्णुवतो मेनु सवं यशोमलं। संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः। संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः। भक्तिः प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा। भक्तिः प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा। दो ऋतु, शरद और वर्षा। शरद प्राप ऋषिका, ऋषिका। वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, रेनी सीजन। और उसके बाद में शरद मतलब हो गया आई थिंक ऑटम। ऑटम होगा, शरद के बाद ऑटम आता है। देन शरद, विंटर ऋतु, शिशिर। जब ठंड शुरू होने लगती है, बेसिकली ऑटम इज दैट टाइम। तो 2 महीने के ऋतु होते हैं, साल में 6 ऋतु होती है। तो 4 महीने ये लोग यहाँ पे रुके। तो इन महामुनियों से भगवान हरि की धवल कीर्ति का, विष्णुवतों में अनुसवम यशोमलम, भगवान का अमल यश सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। संकीर्त्यमानम मुनिभिर महात्मनि, और कौन बोल रहा था उसे? वो मुनि भी उसका संकीर्तन कर रहे थे। भक्ति ही प्रवृत्ति आत्म रजस तमोपहा, और इससे क्या हुआ? सारे रजोगुण और तमोगुण के आवरण समाप्त हो गए। आप सोचिए, ये बच्चा कहता है रजोगुण तमोगुण के सारे आवरण जो है मेरे समाप्त हो गए। और फिर क्या हुआ? टेक्स्ट 29। तस्यैव मे अनुरक्तस्य। 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 प्रशितस्य हतैन सह। प्रशितस्य हतैन सह। शरदानस्य बालस्य। शरदानस्य बालस्य। दान्तस्यानुचरस्य च। दान्तस्यानुचरस्य च। तस्यैव मे अनुरक्तस्य, मैं उन साधुओं के प्रति इतना अनुरक्त हो गया। आप सोचिए, प्रसंग मदरम पाशम आत्मनः कवयो विदुष एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। कपिल देव जी की माता देवहूति उनसे पूछते हैं कि संसार में आसक्ति बड़ी स्ट्रांग है बेटा, क्या किया जाए, कैसे काटा जाए? बोले काटने की जरूरत ही नहीं, उसी आसक्ति को भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में लगा लीजिए। मोक्ष द्वारम अपावृतम, भौतिक आसक्ति भव बंधन का द्वार खोलती है, साधुओं की आसक्ति वो क्या है? मोक्ष का द्वार खोलती है। तो उसी प्रकार से तस्य अनुरक्तस्य, ये साधुओं के प्रति में अत्यधिक आसक्त हो गया। He became so attached. You know, to the devotees of Lord Krishna, not because they were very smart, they were charismatic, because they were devotees. They had pure character, like that. They loved Krishna. This boy became attached to the lovers of Krishna. You know, ये है भक्ति की power. When you want to love Krishna, try loving those who love Krishna. Try finding their association. प्रशितस्य हतैन सह, मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी, मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था। जहां प्रेम होगा, आप देखिए साधुओं के प्रति प्रेम, आप बोलेंगे क्या थ्योरी है? मैं आपको सिंपल एक लॉजिक देता हूँ। आपका किसी से प्रेम हो, जैसे आप सबका अपने बच्चों से प्रेम रहता है, स्वाभाविक है, ठीक है ना? अब आपको लगी है बहुत तेज भूख, ठीक है, या आपका मन कर रहा है कुछ और करने का, लेकिन आपका बच्चे के प्रति प्रेम है और बच्चा आपसे आकर के कोई चीज उसको बोलता है, पिताजी मुझे खाना खाना है, या मुझे मान लो कुछ भी पानी पिलाइए, जूस पिलाइए, कुछ तो आप क्या करोगे? आप पहले अटेंड करोगे ना, बच्चे को अटेंड करोगे। आपका स्वाभाविक उदर वेगम हो गया कि नहीं हो गया? स्वाभाविक हो ना। आप नॉर्मली बच्चा नहीं होता तो भूख के मारे चिल्लाते मम्मी के ऊपर, बीवी के ऊपर, जिसके ऊपर चिल्लाते, खाना दो, ये है, होटल में जाते वेटर के ऊपर चिल्लाते, जो भी करते अपने ऊपर चिल्लाते हैं। लेकिन आज आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाए, क्यों? बच्चा है। क्यों? जिसके साथ आपका प्रेम है।
राइट? यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ। सिमिलरली जब प्रेम होता है ना इस प्रकार का, तो गुरु की, वैष्णवों की, शास्त्रों की आज्ञा पालन करना बड़ा आसान हो जाता है। नहीं तो थ्योरी लगती है, नहीं तो क्वेश्चनिंग लगता है, क्या ये सही है, क्यों ऐसा बोला है, ऐसा क्यों है। इसलिए दिव्य ज्ञान खोपड़ी प्रकाशित है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो इसलिए जो प्रेम है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण, बियॉन्ड लॉजिक। And when you get that prema for the Vaishnavas, for spiritual master, for Srila Prabhupada, तो उनका आदेश पालन कर पाना आसान हो जाता है। क्यों? भाई कोई बोल रहा है क्यों तुम तपस्या कर रहे हो, क्यों चार नियम पालन कर रहे हो, क्यों रोज सोलह माला करते हो, क्यों धोती कुर्ता पहनते हो, क्यों ये अक्षरनाथ प्रभु बार-बार आपको मैसेज डालते रहते हैं, है ना? तो आप क्या बोलोगे? हम इसलिए जाते हैं मंदिर भाई क्योंकि हमें श्रील प्रभुपाद से प्रेम है, उन्होंने बोला इसलिए कर। और ये थे वेस्टर्न डिसाइपल्स की क्वालिफिकेशन। वो कह रहे कि प्रभुपाद बोलते थे ना साईं बाबा भगवान है, हम मान लेते साईं बाबा भगवान है। हमें क्या पता था कृष्ण कौन है भाई, और हमें ये क्या पता था भगवान कौन होता है। प्रभुपाद ने बोला कृष्ण है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। हमने देखा प्रभुपाद जी का जैसा आचरण है, जो बोलने सत्य है, जो बोलते हैं वो कर दो। आप देखो वो चर्सी गंजेड़ी हिप्पी जो थे, क्या थे, यही तो उनका था, भयंकर व्यभिचारी मांसाहारी, 18 घंटे ड्रग्स में सोने वाले, वो 18 घंटे किताबें खोल रहे, दूसरी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ भाषा नहीं जानते, जेल में पकड़े जा रहे हैं, पिटाइयाँ खा रहे हैं। आप सोचिए क्यों? और उस समय वो शास्त्र पढ़ रहे हैं, जब जेल में पिटाई खा रहे हैं तो उनको क्या याद आ रहा है, कहाँ फंस गया नहीं, बोले हरिदास ठाकुर को 22,000 में पिटा गया। ये उनकी रियलाइजेशन है। आप सोचिए how elevated they became in just 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर, because their attachment to Srila Prabhupada. What we lack, especially Indian devotees, what we lack is, क्योंकि हम बचपन से जानते हैं कृष्ण, राम, हरि इत्यादि, ये क्या हमें बताएंगे, इनसे तो ज्यादा पता है हमें, हम तो ज्यादा बड़े पंडित हैं, हम तो हमारे तो घर में पहले से पता था, हम पे कौन सी कृपा हुई है कि नहीं? This is the unfortunate, this is the greatest unfortunate one. And therefore, and especially in the modern times, then we have faith on none. जिस कहीं से कुछ चूज कर लो, कहीं से चूज कर लो, कहीं से कुछ चूज कर लो, कहीं से कुछ चूज कर लो। Except Srila Prabhupada, we have so many authorities in Islam. Sorry to say, I'm taking a blank statement. We accept Srila Prabhupada. We have like, I don't know, thousands of authorities in Islam. This fellow said that, this fellow said this, this fellow said that. Why don't you read Srila Prabhupada? Why don't you hear his lecture? Like, why don't you open your brains? See what the result of prema is. When you get prema for devotees, for spiritual master, it becomes that easy. Of course, I am saying you, this prema should not be blind. It has to be for Mahabhagavata. It has to be for the pure Vaishnava whose conduct is pure. But it's the result of the prema. मैं इसलिए आपको ये नहीं कह रहा कि आप blind following कीजिए. That is not I am propagating here. Be analytical, but I say, with your brain, but have the spirit of the heart. The heart should not be dry. अरे चल रहा है, हम भी संस्था में टाइम काट रहे हैं, सभी तो काटते हैं, कौन नहीं यहाँ शुद्ध भक्त, किसको प्राप्त होती है? किसको प्राप्त हुई, है ना? अब आपसे कोई सर्टिफिकेट थोड़ी देगा कि ये शुद्ध भक्त है या नहीं। हमारे सामने शुद्ध भक्त आ भी जाए तो हमें क्या पता लगेगा भाई शुद्ध भक्त है? संग से तो पता लगेगा, अगर लग नहीं जाए तो पता, सेवा से पता लगेगा। लास्ट वर्स फॉर टुडे, ज्ञानम गुह्यतमं यत्तत्, ज्ञानम गुह्यतमं यत्तत्, साक्षात् भगवतोदिदं, साक्षात् भगवतोदिदं, अन्ववोचन गमिष्यन्तः, अन्ववोचन गमिष्यन्तः, कृपया दीनवत्सलः, कृपया दीनवत्सलः। क्या कह रहे हैं नारद जी? वो भक्ति वेदांत से 4 महीने हो गए जा रहे थे, लेकिन वो कौन है? दीनवत्सलः। मुझ जैसे दुखियारियों के ऊपर बहुत कृपा करना, दीनवत्सलः। और उन्होंने क्या किया मुझे जाते समय, गमिष्यन्तः, जाते समय क्या किया उन्होंने मुझे? कृपया, बहुत कृपा किया मेरे ऊपर। क्या कृपा किया? अन्ववोचन, उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? ज्ञानम गुह्यतमं यत्तत्, साक्षात् भगवतोदितम्। वो गुह्यतम विषय का उपदेश दिया जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं। मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, भगवद्गीता की मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या है? मन्मना भवत् भक्तो एंड सर्वधर्मान् परित्यज्य, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। श्रीमद् भागवतम की मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या है? रासलीला,
उसमें भी रास लीला है. Krishna is the most confident subject matter. So now this most confidential knowledge can mean both. It can mean both that Krishna is Rasa Leela, it can, to that level, you know, or it can mean the aspect of surrender to Krishna. तो श्रील प्रभुपाद जिस बात को यहाँ पे नॉर्मली अपने तात्पर्य अपनी टीका में कहते हैं वो है सर्वधर्मान परित्यज्य मन्मनादीस वर्सेस बेसिकली. मेरी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार में इस श्लोक में जो गुह्यतम ज्ञान है वो इसको रेफर कर रहा है. और जब नारद जी को भगवान नारद बॉय को भगवान आएंगे बोलेंगे एक बार दर्शन दिया अभी तुम्हें डिस्क्वालिफिकेशन है तो ये जन्म में और शुद्धिकरण हो जाओ. वो इसीलिए है कि अभी भी कुछ मिश्रण है तो अभी रास लीला को मेरे उस माधुर्य रास को समझने के लिए आप अभी सक्षम नहीं हुए. बट इन अ वे इट कैन मीन बोथ. नाउ प्रभुपाद इज वेरी क्लियर अबाउट सर्वधर्मान परित्यज्य, यू नो दैट वे. तो इसलिए उन्होंने ये मुझे शिक्षा दी. एंड नारद हैज फील्ड विद सो मच ग्रेटिट्यूड. कृपया दीन वत्सला. मेरे अंदर तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, कोई योग्यता नहीं थी. वो कितने कृपालु हैं. और इसके बाद में इस ज्ञान के बाद वो तो चले गए. नारद जी पे क्या प्रभाव पड़ा वो कुछ कुछ बताएंगे, व्यासदेव को उपदेश देंगे और बोलेंगे बाय बाय टाटा. ठीक है, आशीर्वाद देंगे. व्यासदेव जी बड़े चतुर थे, बुद्धिमान थे, ध्यान से सुन रहे थे और उस पूरी लीला को विजुअलाइज कर रहे थे उनके पूर्व जन्म को. बोले रुकिए रुकिए नारद जी, अब ये बताइए ये जब साधु लोग चले गए आपने क्या किया. गुरुओं का तो बता दिया, गुरुओं ने आपके साथ क्या किया, आपके साथ क्या हुआ. वो चले गए, उसके बाद क्या किया आपने. सामने तो सब बढ़िया है, पीछे खुरखलाए होंगे ना आपने भी तो, है ना. क्या किया, कैसे आप इस जन्म में नारद जी बने ये बताइए मेरे को, ये जानना है आपके गुरु जन्म के बारे में. ओहो नारद जी बहुत प्रसन्न होते हैं. ये है शिष्य. कभी कभी तो गुरु अपने बारे में बताते हैं, है ना. अरे क्या टाइम पास बता रहे नहीं. तो बोले आपने क्या किया. तब नारद जी बताना शुरू करेंगे मेरे साथ क्या हुआ. और वो जो सीक्रेट है जब सुनेंगे आप देखिएगा क्या भक्ति की अद्भुत शक्ति है. इसे टोटल मतलब जगत में रहते हुए जगत के प्रति दृष्टिकोण का चेंज होना किसे कहते हैं. श्री कृष्ण का दृष्टिकोण क्या है वो आप इस जगत में देख सकते हो श्री कृष्ण की भक्ति से. हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम अपने चश्मे से अपनी दृष्टिकोण से भगवत्ता को देखते हैं, भक्ति को देखते हैं. हमें भगवान के दृष्टिकोण से संसार को देखना है क्योंकि ये भगवान का संसार है. इसीलिए मनस्थिति ने किसको, परिस्थिति ने किसको चेंज करना है, मनस्थिति. शास्त्र चक्षुषा इसीलिए इसे बोला जाता है. और नारद जी इसके जीवन तो था. So I went too long because I started at 6 o'clock. तो आपका कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, so we'll take 2-3 or something. Meanwhile, devotees can start whatever you want, whatever you wish. मुझे जो अभी टेस्टिमोनी दी है नारद मुनि से तो ये लगता है कि मतलब सबसे मेन तो भक्तों की सेवा करना है. उस हिसाब से मतलब सोसाइटी ग्रंथ लिखने की आवश्यकता है, सिर्फ सेवा करनी चाहिए. व्यासदेव जो उन्होंने टेस्टिमोनी दी है उसके अकॉर्डिंग भक्ति के लिए सिर्फ सेवा करें तो उससे. ये क्वेश्चन सुन पा रहे हैं आप लोग. माइक नहीं है क्या नहीं. अगली बार पहले चेक करना है कि नहीं है. इनका प्रश्न ये है, मैं दोहराता हूँ भूल जाऊँ तो आप बता देना. कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है इनके डिस्क्रिप्शन से, नारद जी के डिस्क्रिप्शन से कि भाई भक्ति में तो सेवा ही सबसे महत्वपूर्ण है. तो फिर ये व्यासदेव को शास्त्रों में लिखने की ये सब की क्या जरूरत है. पहला भी क्वेश्चन. See, I highlighted the service aspect in my lecture. So there are many facets, but I highlighted for this audience specifically from the point of view of raising children in Krishna consciousness. How important is your role? आप नहीं बोल सकते इसको हमारे को स्कूल खोलना चाहिए, प्रभु जी गुरुकुल खोलना चाहिए, स्कूल खोलना चाहिए. मैं ये उल्टा कह रहा हूँ. स्कूल जब खुलेगा फिर वहां पर चाइल्ड अब्यूज के केस होंगे, बंद हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या होगा. जो भी होगा, घर तो पहला विद्यालय किसी भी हालत में है ही. सच बात है. तो मैं इसीलिए इस बात को यहाँ पे बहुत ज्यादा कह सकता हूँ हाईलाइट कर रहा हूँ. पहली बात. दूसरी बात, यहाँ पे जो मूल बात है ना वो भक्ति के सारे अंगों की और भक्ति की शक्ति की बात है कि एक मोस्ट अनक्वालिफाइड, मेंटली अनक्वालिफाइड बच्चा जिसके पास एक भी भौतिक या आध्यात्मिक योग्यता नहीं है, वो साधु संग से
कितना कहाँ पहुंच सकता है कि आज भगवान के श्रवण के बारे में, भगवान के जप के बारे में उसकी ऐसी साधुओं के प्रति ऐसी तीव्र रुचि श्रद्धा उसमें जागृत हुई। ये मूल पॉइंट है ना। अब भक्ति के अंगों में ही अब जब शास्त्र क्यों लिखे नारद जी व्यासदेव ने, नारद जी ने कहा उन्हें लिखो श्रीमद् भागवतम, लेकिन उनकी सेवा ही साधुओं की, उनके गुरु की सेवा ही ग्रंथ लिखना है। आप कह सकते हो प्रभुपाद जी ने क्यों ग्रंथ लिखे, सेवा ही कर लेते हैं। प्रभुपाद जी ग्रंथ लिखने की सेवा थी, क्या टेस्टिमोनियल है इसका? कैसे आप कह सकते हो प्रभुपाद जी सेवा ग्रंथ लिखी थी? सरस्वती ठाकुर ने कितनी बार कहा उन्हें, इफ यू एवर गेट मनी प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। He said print and distribute books. The other part was that you preach in English language. So by preaching, he made ISKCON. By books, he made Bhaktivedanta Doctors. तीसरी इंस्ट्रक्शन होती है, प्रभुपाद जी पता नहीं क्या करते थे। 2 इंस्ट्रक्शन मिली, प्रभुपाद जी ने कर दिया। अभी क्या ज्यादा बोलते प्रिंट बुक्स, हम क्यों डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने करना नहीं है। खैर इस बात तो बहुत बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन। इसके प्रभुपाद जी ने हमें क्या बोला? प्रभुपाद जी ने प्रिंट कर दी, किताबें लिख दी, प्रिंट भी करवा दी, पीपीटी भी छाप दिया। अब हमारे लिए क्या आदेश है? रीड एंड डिस्ट्रीब्यूट। भाई प्रभुपाद ने खाली डिस्ट्रीब्यूट नहीं बोला, डिस्ट्रीब्यूट जो बोला रीड बुक्स आल्सो ना। भाई मैंने अपना काम कर दिया, मेरे से प्रेम करते हो तो पढ़ दो किताबें, नहीं तो तुम्हारा प्रेम क्या है? वो स्किन डीप है, बस लिप डीप है और कुछ नहीं है कि नहीं? It is all mere superficial, nothing else. तो वो अब हम शास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं? वाओ, प्रभुपाद wrote it for us. ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य है, ऑर्डिनरी शास्त्र नहीं है ये। अब प्रभुपाद इतनी कृपा करे, कृपया दीन वत्सला क्या किया? श्लोक भी दिया। He took all the pains to translate a word meaning के लिए, और श्लोकों को रोमन ट्रांसलिटरेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज ताकि हम और आसानी से पढ़ सके, समझ सके। Then he gave a translation and he mercifully gave the purports. You will see Srila Prabhupada's compassion in these purports. Like that. And then you apply more of your brain. तब दिमाग लगाओ, कह रहे प्रभुपाद ने तो दिमाग लगा, किताब लिखा है, इतनी मेहनत करके, भाई उतना दिमाग मैं भी खपा दूं थोड़ा पढ़ने के अंदर। उस समय किताब पढ़ते समय मोबाइल फोन साइड में रख दोगे, फिर भाई इतना मोबाइल प्रेम बात की बात है, थोड़ी देर तो पढ़ना है। आप समझो आप? और इसलिए एक साधना के लिए अध्ययन करना, श्रवण करना तो उतना ही जरूरी है। पर मैं जो ये कह रहा था, अच्छा कि आपने क्वेश्चन पूछा। I was not highlighting only, maybe I overly highlighted physical services compared to reading, hearing, etc. Maybe appear like that. But what I was saying was, जब आप physically सेवा को लगाना बहुत जरूरी है उनके अंदर। It doesn't mean you stop chanting your rounds. It doesn't mean that you stop reading Srila Prabhupada books. It doesn't mean that you stop hearing the lectures. It means that you remain a servant of Krishna at all the times in all the conditions. Thank you for bringing up. मुझे और एक इसमें जैसे बताया कि रुचि की अवस्था पे आ गए थे नारद मुनि, तो क्या इसमें मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब क्योंकि साधु बहुत हाईलाइटेड थे कि उनके उच्चिष्ट से उनकी कृपा मिल गई, या फिर बोथ वे दोनों तरफ बहुत क्वालिटी हाई थी इसलिए ऐसा जल्दी हुआ? The example given is एक संस्कृत का उदाहरण है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन this example also I cannot say Srila Prabhupada. The other example which I am giving, I cannot say Srila Prabhupada gave this example. But the example is very right. When there is a potent husband and a fertile wife, progeny happens. But either of the ways, if the husband is not potent or the wife is not fertile, progeny will not happen. So both are important, undoubtedly. Then the, you can say क्या बोलते हैं, भक्ति की ज्वाला जो है वो प्रज्वलित होती है, undoubtedly. Of course, somebody as strong, as pure, and as Mahabhavat like Srila Prabhupada, then what he can do is, by his potency, the people who come in touch with him get very, very, मतलब गीली घास बहुत जल्दी सूख जाती है। The Sukriti is so powerful, and especially if they become attracted to that, then by surrender to that such a empowered representative of the Lord, they make extremely very fast advancement by the attachment to that self. और किसी का कोई प्रश्न है?
I hope the Mataji didn't mind what I said, given the examples. Yes, ma'am. इच्छा होती है रीडिंग और हेयरिंग को एसिमुलेट करने की, बट गिवन सर्कमस्टेंसेस में कभी बच्चों के साथ या कभी शेड्यूल बिजी होने के कारण वो कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाती कि हम एसिमुलेशन के लिए बहुत समय और बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो अगर आप कुछ टिप्स दे सकें कि शायद आपने बहुत पहले नोट्स मेकिंग के बारे में कुछ बताया था, तो और कुछ टिप्स कि कैसे हम लोग I will repeat what Satchidananda Maharaj said on this Wednesday. Beautiful realization, very practical. Once in a while, we should step back from our life, and see the third person. Am I going in the right direction? Am I following the right recipe? Shh. High school खत्म हो गया आपका? क्या चाहिए सर? So my point is there is one thing जो हमें we should step back and see our life. Second, we should have at least one, if possible, 2, and maximum 3 devotees whose association instigate us to the right thing. We will have friendship and high hello with like hundreds of devotees, maybe tens of devotees. But we should have minimum 1 and maximum 3. 4 होंगे तो फिर ऐसा फैलाते हैं. 4 maximum 3 devotees where we are actually honestly Krishna conscious. Sometimes it's good to have one friend like that, whom you approach not for sharing anything of this world, but only for sharing a transient subject matter. There is a rule with that devotee, will only speak Krishna Katha. Maybe sometimes the Krishna Katha can come in the form of our struggles in Krishna consciousness. But that should be sometimes, not always. That I can say the 2 tips we have. in regard to the technique. एकाकी आमा नहीं पाए बल हरिनाम संकीर्तन. So if you have that friendship, spirit is there, techniques will automatically reveal in your heart. Krishna consciousness is on purpose, is spiritual technique, no doubt, a technical spiritual science. But when you have the heart to cook, the recipe is revealed in your heart. And even if adhirisi bani hogi na, taste and flavor and look, everything will come. And even with all the technique, you don't want to cook something, you try hard. आप सबका अनुभव होगा ना माता जी, राइट और रॉन्ग? जिन्हें कुकिंग करने का मन नहीं है, आपके बेस्ट से बेस्ट जिसमें आप एक्सपर्ट हो, उसमें भी टेस्ट नहीं आने वाला. गलत क्या हो, ना लुक आने वाला, ना कुछ आने वाला. और जिस दिन कुकिंग के लिए आपका डिवोशन है, प्रेम है, उस दिन आप करिए कुकिंग, है ना? और इवन जो रेसिपी आपको नहीं भी आती होगी, वो बढ़िया से बढ़िया बनते हैं. It will be revealed in your heart. Krishna consciousness should go also. Older devotees should go beyond the techniques also. तो टेक्निक्स अप्लाई करने की शक्ति कहाँ से आएगी? I know so many techniques. I don't have strength to apply them. What will I do? We need core Krishna conscious substance. Rest other is not superficial, but secondarily important. I am purposefully not speaking any technique. That will dilute the whole subject matter of today. And Krishna consciousness is a matter of deep concentration. It has to be a very concentrated effort. Nothing dilute. That's what Vyasa was wanting, and therefore Narada is speaking to you this. I hope restlessness in English everyone. We have to conclude. Hare Krishna, Shri Prabhupada ki jai, Ratnashram Bhagavatam ki jai, Shri Narad ji ki, Shri Vyasa Deva ki jai.